Who has studied boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. Hey, this is Amol from eSwim English. I welcome you all guys to this natural language learning system. And today you will be going to learn how to acquire English without studying boring and confusing grammar rules. That means you don't need to rote memorize any grammar rules or vocabulary words, and still you will be able to speak English like your mother tongue. All right. So let's get started. Let me just share my screen. So with that, get started. Okay. First of all, are you guys getting my voice clearly and perfectly? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes. All right. All right. All right. So I'll be giving you my 3 simple secrets to acquire English in record time, even if you are super busy. मैं जानता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हो, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश बोलना और रिकॉर्ड टाइम में मैं जैसा कहूंगा वैसा अगर आप करोगे तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस इज द fastest method to acquire English. I'm specifically using acquire this word, okay? क्योंकि acquire यानी कि क्या, कि चीजों को अवगत करना है, okay? And for that, you just don't need extra time. You just need focused time and right guidance. आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ फोकस्ड होकर काम करना है. Right? So here we go. How many people agree that कि fluent English is equals to high paying jobs? कितने लोगों को लगता है कि fluent English से ही आपको high paying jobs मिलेंगे? टाइप ए अगर आप अग्री करते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज के डेट में किसी को इंग्लिश नहीं आई तो जॉब नहीं मिलेगा. जॉब मिल सकती है ना, लेकिन लेकिन 8-10 हजार, 12-15 हजार की मिल सकती है. क्या किसी को 50,000, 60,000, 1 लाख तक की सैलरी बिना इंग्लिश के मिल सकती है? आई डोंट थिंक. ठीक है, तो ये जो सेशन है ना, ये बड़ा ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से जिस तरीके से आप इंग्लिश स्टडी कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, वो मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड क्यों बेकार है, और क्यों इस मेथड से अगले 50-55 साल भी अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी. 2024 में आपको नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या क्या एक्शन प्लान करना चाहिए, ये डिटेल में अगले 60-70 या फिर हो सकता है कि 1.5 घंटे के सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा. Alright? So, the one thing which I want you to know and which I want you to focus on is that कि 87% job postings require fluent English speaking. Actually, MNCs have prioritized their skill. If you have skill, okay, it doesn't matter. But if you can explain things in English, if you have that conversational or communicational English speaking skill, then and only then you will be eligible to give interviews. Right? अगर आप में वो स्किल है कॉन्वर्सेशन का तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि डिग्री, एमएनसीज को पता है कि डिग्री सबके पास है. इंडिया में डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास डिग्री है, लेकिन वो इंग्लिश बोलने का स्किल नहीं है. तो वो स्किल हमें डेवलप करना है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक फैक्ट है कि 92% ग्लोबल बिजनेस लीडर्स जो है ना, वो ये कहते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी, चाहे बिजनेस हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, इंग्लिश फ्लुएंसी एक क्रिटिकल है आपके करियर सक्सेस के लिए. और ये अनस्पोकन ट्रूथ भी है कि देखो, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको नहीं आ रही है तो आपका स्किल आपको बचा लेगा. नहीं. और आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पोटेंशियल दिखाई नहीं देगा. आपको पोटेंशियल भी दिखाई देगा, लेकिन इंग्लिश अगर आपको आ गई ना तो वो पोटेंशियल मतलब ग्लोरीफाई कर सकते हो आप. आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो लिमिट नहीं होगी, आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. सो टेक कंट्रोल ऑफ योर करियर. ओके, नाउ आई हैव स्पेशल offer for you. I mean, I'll be offering
इफ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वेबिनार, अगर आप अगले 60 मिनट तक मेरे साथ रहते हो, तो मैंने ये जो बुक लिखी है द नेचुरल अप्रोच, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बचपन में हमने कैसी हमारी मदर टंग एक्वायर की है, वो सारी मेथड मैंने इसमें लिखी है। और वही इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये बुक आपको फ्री मिलेगी, इसका ऑडियो बुक का वर्जन भी आपको फ्री में मिलेगा। साथ में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप, एक कोर्स है, ईमेल राइटिंग का कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। टोटल ये 5,000 रुपीज के बोनसेस आपको फ्री में मिलेंगे। राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे चलने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस सेशन को इंडिया के किस पार्ट से ज्वाइन किया है। सो राइट डाउन योर नेम, योर सिटी नेम एंड योर स्टेट नेम। आपका सिटी और स्टेट नेम भी लिखा तो चला है, क्योंकि आपका जो नाम आता है ऊपर, चांदनी हरदा एमपी, मनीष कुमार पटना बिहार, विकास न्यू दिल्ली से, प्रिया रवि सपना एमपी से, बिहार मुतारी से, राम आदेश राठौड़ इंदौर, मनीष कुमार ओके कटना बिहार, अतुल लाठे मुंबई महाराष्ट्र, फिरोज खान दिल्ली से, मोहित हरियाणा, संगीता ओके, आर्यन शर्मा झारखंड, प्रशांत मुजफ्फरपुर ओके ओके, राज शर्मा इंदौर से, करण शर्मा भोपाल से, अंशुमन उत्तर प्रदेश, सौरभ राज मोहन पुणे, हमीद बिहार, विनय कुमार, अरे बाप कितने मैसेजेस आ गए हैं, अमन जगदीश पाठक सिंधबाद बिहार सीवान से, ललित ओके, आर्यन शर्मा नारायण, मिस्टर विनीत कुमार रूबी, हरप्रीत कौर, अरुण शाह, सुमैया बेगम, अभिजीत पुजारी, सौरभ राज, निशांत, सबके अगर नाम लेते बैठोगा तो 1-1.5 घंटा तो इसी में चल जाएगा। ओके नाउ आई एम आस्किंग यू रियल बिग क्वेश्चन। टेल मी व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश सीखना है? देखो मैं ये आपको क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आपका रीजन बस ऐसा ही हैवी है कि बस भाई सबको आनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सरफेस लेवल का अगर आपका रीजन है ना, तो बड़ी जल्दी आप गिव अप कर दोगे। अगर आपका रीजन कुछ ऐसा स्ट्रांग है, ब्राइटर है, जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए आगे पीछे नहीं देखोगे ना, तो वो रीजन आपसे ही इंग्लिश बोलने के लिए वो काम करवा लेगा। तो वो रीजन क्या है आपका, मैं जानना चाहता हूं। यस, जस्ट टाइप डाउन योर रीजन। मैं एक 10 सेकेंड में एक शेयर कर देता हूं लिंक स्टूडेंट्स के पास, ताकि जो जो पोटेंशियली ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट राइट डाउन योर स्पेशल रीजन, व्हाई इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी नौबत है कि जिसकी वजह से आपको इंग्लिश सीखना है। और जो आपका प्रैक्टिकली जो थॉट है वो लिखिएगा। यस, अगर आप आपकी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। ठीक है, तो सबको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ठीक, यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, चलिए मैं चेक करता हूं कि इंटरनेशनल करियर फॉर लेक्चर, हमीद ने कहा कि लेक्चर के लिए। ऑलराइट, जस्ट ओके ओके, यूएसए जाना है यूपीएससी एग्जाम के लिए, अंशुमन तैयारी कर रहे हैं, जिलाल बहुत ज्यादा है सर। ओके, करियर के लिए, लाइफ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, एयर होस्टेस के लिए, बिल्कुल। देखो एयर होस्टेस के लिए आपको जाना है प्रिया जी, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जाने दो यहाँ पर। अगर आप आपके फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप आपके काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप आपके काम के बारे में सामने वाले इंसान को अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते, तो उनको ये लगता है
कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप चाहे आपका स्किल कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते ना, तो ऐसे पकड़ लेगा सामने वाला इंसान। ठीक है? और ज्यादातर के आपके इंटरव्यूज में या फिर जॉब के लिए यही चीज जो है ना वो चेक की जाती है। राधे राधे चांदनी। ओके, बच्चे को बेस्ट करियर देने के लिए और वो मम्मा पर प्राउड करे, वाओ आई रियली लाइक इट। चांदनी जी, जो एनवायरनमेंट हमें नहीं मिला ना, वो एनवायरनमेंट हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से आपको इस ग्रामर ट्रांसलेशन के लूप में हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पीसा है ना, उसी तरीके से उनको पीसा जाए। और किसी ने ये बड़ी अच्छी चीज कही है कि जो चीज हमने लाइफ में देरी से सीखी है ना, वो सबसे पहले हमने बच्चों को सिखा देनी चाहिए। तो चांदनी जी, आपका जो रीजन है और जिस तरीके से आप इंग्लिश सीखने के लिए खुद को झोंक दोगे ना, वो प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट एवरेज जिसका रीजन है, वो बड़ी जल्दी गिव अप कर देगा। नाउ stay till the end, because I'm going to discover and I'm going to show you few essential ways जो आप मिस कर रहे थे। ओके, सो 3 सिंपल स्टेप्स में आप रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इवन इफ यू आर सुपर बिजी। एंड हियर इज योर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। हियर इज माय 3 स्टेप एक्शन प्लान। फर्स्ट थिंग, 3 simple steps to acquire English in record time, even if you are super busy. First thing first, you have to identify the correct method to speak English. इतने दिनों से आप इंग्लिश सीखने के लिए जो मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, वो मेथड क्यों इनएफिशिएंट है? क्यों उस मेथड से इंग्लिश नहीं आई है? कितने दिनों से आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हो? कितने कितने दिनों से आप पढ़ने की मतलब ट्राई कर रहे हो? लिख सकते हो कमेंट में, कितने सालों से आप इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हो? इतने सालों से ग्रामर स्टडी कर रहे हो तो क्या आपको आनी नहीं चाहिए थी? ग्रामर स्टडी करने से अगर इंग्लिश आनी होती तो क्या अब तक आ चुकी नहीं होती? चाइल्डहुड से वंदना कुमारी 4 मंथ, 3 साल, 5 साल, 5 साल, 1 साल से, 4 साल से, 3 साल से, राइट? कितना दर्द, कितनी पेनफुल मेथड है। 12 साल से, आई मीन कम ऑन गाइस, 12 12 साल से एक फ्रिकिंग लैंग्वेज बोलने के लिए सीख रहे हैं। अगर आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्लुएंट, राइट? स्टिल आप सीखना चाहते हो। इतना टाइम, एनर्जी, इतना इमोशनल टॉर्चर आपने सहन किया है पिछले कुछ सालों से। बिलीव मी गाइस, 1 घंटे के अंदर आपको वो बिलीव आ जाएगा कि आप अगले कुछ दिनों में रिकॉर्ड टाइम में कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ठीक है? मैं एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता हूँ कि आप कितने टाइम में फ्लुएंट हो सकते हो, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। कोई चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो वही चीज किसी को समझने के लिए 1 घंटा काफी होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये भी फैक्टर अफेक्ट करती है। आपका रीजन क्या है, आप कितना दिन मतलब कितना टाइम रेगुलरली दे सकते हो, इन चीजों पे डिपेंड है। 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से मैं आपकी पीड़ा, आपकी दर्द को महसूस कर सकता हूँ। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको जो मेथड देने वाला हूं ना, वो सही मेथड क्यों है, ये भी आपने समझना है। जस्ट बिकॉज मैं रैंडमली, आपने किसी टीचर ट्रेनर का इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो देख लिया और वो कह रहा है कि आपको एक्वायर करना है, तो इस पर विश्वास मत करिएगा। मैं हर एक एविडेंस, हर एक सबूत आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद आपने ये जज करना है कि आपको किस तरीके से पुरानी मेथड से सीखनी है। तो पुरानी मेथड से सीख सकते हो, अगर आप नई मेथड से सीखना चाहते हो तो नई मेथड से सीख सकते हो। राइट? क्या मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है? आवाज आ रही है ना? क्योंकि मुझे अभी आया था मैसेज कि इंटरनेट कनेक्शन वीक है। आवाज आ रही है? यस, ओके, ऑलराइट। सो पहली पहली स्टेप में करेक्ट मेथड आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन्स आपका अवॉइड करेंगे। आपके ब्रेन में जो केमिकल लोचा है, आप ट्रांसलेशन करते हो, वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है, और इंग्लिश में सोच नहीं सकते। ये जो केमिकल लोचा है ना, ये हमें स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसको फिक्स करना है। ठीक है? ये कैसे होगा ये देखेंगे। और उसके बाद फिर इंग्लिश को एक्वायर करने के लिए मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, इसका डेमो, इसका ट्रेलर आपको मैं शेयर करूंगा स्कूबी डू लेसन सेट के साथ, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। बिलीव मी, ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। वो 15-20 मिनट्स आई विल बी स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में ही सुनोगे, इंग्लिश में ही समझोगे और इंग्लिश में ही बोलोगे।
ये एक्सपीरियंस, एक एनवायरनमेंट जो है ये आप फील करोगे। ना आज का ये जो सेशन है ना, ये किन लोगों के लिए है? अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो ये सेशन आपके लिए है। ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। आवाज ब्रेक हो रहा है? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्शन। ओके। अभी परफेक्ट एंड फाइन है। ओके, चलिए। अब इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं सकते, इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये आपने डिस्कवर करना है। पहली चीज, जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है सच में समझ में नहीं आता, और फिर बोलना क्या है वो तो ऑफ कोर्स उनको समझ में आएगा ही नहीं। अब दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है ये समझ में आता है, लेकिन उनके सेंटेंसेस जो है ना वो आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे हो जाते हैं, वो ठीक से बोल नहीं सकते। सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है, वो बोल भी सकते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान क्या कहेगा, मुझसे अगर गलती हुई तो सामने वाला इंसान मुझको जज करेगा, मेरी गलतियों पे हंसेगा, मेरा इंसल्ट होगा, इस चीज का प्रेशर होता है, डर लगता है, और बोलना आता है लेकिन आप चुप रहना पसंद करते हैं। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चांदनी, करण, संगीत, संगीता, फिरोज, चंदन कुमार, इजार, अंजन नैमा, केशव, संकेत, राज शर्मा। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट। क्या आपको वर्ड्स टाइम पर आते हैं? आई मीन टाइम पर याद नहीं आते? आपके आंखों के सामने होते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते? सर आई वॉज वेरी टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यस, ठीक है, धीरे धीरे होगा ये, ठीक है, डोंट वरी। कौन सा वर्ड कहां पर यूज करना है ये आपको समझ में नहीं आता, तो ये सेशन आपके लिए है। वोकैबुलरी वर्ड्स को अगर आप भूल जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। बोलना शुरू कर देते हो तो एकदम से ब्लैंक हो जाते हो और कुछ भी नहीं सोचता, तो ये सेशन आपके लिए है। गलती होने का डर अगर आपको लगता है, को लगता है कि कोई आपको जज कर गया, क्लास में अगर बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ऑफिस में अगर बॉस है, क्लाइंट है, कलीग है, कस्टमर है, उनके सामने अगर बोलेंगे और वो गलती हो गई, तो फिर वो इज्जत, स्टेटस, इमेज वाली बात आ जाती है। ये सोचकर फिर आप चुप हो जाते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। और आपका ये जो सेशन है कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, की सर मुझे लिखना नहीं आता, ईमेल लिखना नहीं आता। एक्चुअली ये लिखने का प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपके इंग्लिश में सोचते ना आने की वजह से क्रिएट हुआ हुआ प्रॉब्लम। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं आपको आज हिंदी में कुछ लिखने के लिए कहूं, तो क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में सोच सकते हो, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में आप सोच सकते हो। लेकिन इंग्लिश में सोच सकते हो? नहीं। अगर सोच सकते हो तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी तो वो आपको बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि इंग्लिश माइंड अगर आपका ट्रेन होगा, इंग्लिश स्पीकिंग माइंड अगर आपका इवॉल्व और एग्जिस्ट होगा, जो कि आज के सेशन में हम करने वाले हैं, यानी कि आपकी लाइफ का क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आए, तो आपका ब्रेन अभी जैसे हिंदी में डिसीजन ले सकता है, वैसे ही डिसीजन इंग्लिश में लेने शुरू कर जाए, तो फिर ये बोलना, लिखना, ये सारी चीजें जो है ना, ये आराम से आ जाएगी। बिलीव मी। नाउ ये सेशन अगर आप सिर्फ राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ग्रामर ही पूछा जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये चीज कहता हूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लोगों को लगता है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, मिस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है। आपको बिल्कुल भी ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि सर थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो? मेरी बेटी अभी आई नहीं है, मेरी बेटी 1.5 साल की है। मैं उसे इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे अब वो एक एक दो दो वर्ड बोलना सीख रही है। मैं उसे कभी भी ग्रामर स्टडी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको भी मैं अगर ये 1.5 साल की बेटी दूं और आपको ये कहूँ कि आपको मेरी बेटी को, या फिर
किसी बच्चों को आपको इंग्लिश सिखानी है तो ग्रामर स्टडी नहीं करवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ाओगे वो पढ़ाने का तरीका नेचुरल होगा, और जिस तरीके से वो बच्ची इंग्लिश पढ़ेगी तो उसका पढ़ने के लिए उसका माइंडसेट और अप्रोच नेचुरल होगा। और ये बात सच है कि नेचर के खिलाफ जाकर आप कोई जंग कभी जीत नहीं सकते। इसीलिए तो इतने दिनों से आप ग्रामर स्टडी करके परेशान हो। देखो, ग्रामर स्टडी से मुझे कोई विरोध नहीं, आप करिए, लेकिन आपने कब करनी चाहिए ग्रामर स्टडी? लिसन मी वेरी केयरफुली। जिन लोगों को लगता है ना कि ग्रामर स्टडी बहुत जरूरी है, सुन लो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब टीचर, ट्रेनर, कोई किताब, दुनिया का कोई टीचर नहीं बताएगा आपने ग्रामर स्टडी कब करनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप किसी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल लेते हैं, हमारे केस में हम इंग्लिश लेते हैं, अगर आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल लेते हैं, अभी आपको इंग्लिश की खूबसूरती बढ़ानी है, कुछ कथाएं, कादंबरी, नोवेल, कविताएं लिखनी है, तब आपको ग्रामर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि आप जो लिख रहे हो ना, तो उसका कोई दूसरा मीनिंग ना निकले, इसके लिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपके होने चाहिए, वर्ड ऑर्डर आपकी सही तरीके से होनी चाहिए। आ गई? फ्लुएंटली बोलना सीखते हो, आई मीन आ जाता है आपको, अब लिखान करना है कुछ कथाई कविता, तब ग्रामर स्टडी जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर रहे हो ना, तब आपको ग्रामर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को छोड़कर आपको इंग्लिश बोलने के लिए कभी भी ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैं यह प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये सेशन आपके लिए नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ ग्रामर रूल को एनालाइज करना चाहते हो लेकिन बोलना नहीं चाहते, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रामर में मास्टर बनना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। ठीक है? अगर आज आपके पास जॉब नहीं है तो इसका कारण सिर्फ इंग्लिश है, और इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपने आज तक सिर्फ ग्रामर स्टडी की है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ग्रामर स्टडी की ही वजह से आपको इंग्लिश नहीं आई है, इसीलिए आपकी लिमिटेड ग्रोथ है, इसीलिए आपको प्रमोशंस नहीं मिले। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रमोशंस लेना चाहते हो, ये सही जगह है और सही वक्त है। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम और आज का ये जो सेमिनार है, वेबिनार है ना, ये आपकी आंखें और दिमाग को खोल देगा। गलती होने का डर आपको लगता है ना, ये धीरे धीरे निकल जाएगा। इग्नोर्ड फीलिंग आपकी धीरे धीरे बदल जाएगी। ग्रामर ट्रांसलेशन के इस चक्रव्यूह में आप फंसे हो ना, इससे आपको निकलना है। वो अभिमन्यु नहीं महाभारत में चक्रव्यूह में फंसा था, उसे भेदना नहीं आता था, उसे अंदर जाना आता था। इस तरीके से आपको प्रोग्राम ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस तरीके से किया है कि आपको अनजाने में भी लगता है कि मुझे ग्रामर स्टडी करनी ही पड़ेगी। इस ग्रामर ट्रांसलेशन की लूप से प्लीज करके निकलना है। देखो, मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल रखता हूं। आज अगर मानो आपको तमिलनाडु भेजा गया, ठीक है, आज आपको तमिलनाडु भेजा गया और आपको ये कहा कि अगले 5 साल वहां रुकना है, आपको तमिल सीखने के लिए क्या आपको ग्रामर स्टडी करनी पड़ेगी? क्या आप वहां पर तमिल सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करोगे? प्लीज आंसर ऑनेस्टली, मैं जानना चाहता हूं। आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं अगर आज आपको तमिल भेजूं, वहां पर आपको मैं कहूं कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी है, तमिल सीखनी है, तो क्या तमिल सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करोगे? नहीं। इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूं कि आपको गुजराती, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कोई भी इंडिया की लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या इसके लिए आप ग्रामर स्टडी करोगे? आंसर दीजिएगा इसका। अब मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, मूर्खों को, स्टूपिड और इडियट लोगों को सर के ऊपर से चला जाएगा, उनको लगेगा कि ये क्या अजीब बात हो रही है, लेकिन फैक्ट है। कौन सी चीजें कहाँ पर ले जाएगी आपको, ये चीज यहाँ पर समझनी है। क्या इंडिया की कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आप ग्रामर स्टडी करोगे? जितनी लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती है, क्या उतनी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में मिलाकर बोली जाती है? नहीं। लेकिन अगर आज आपको कहा जाए कि आपको इंग्लिश सीखना है, क्या आता है पहला थॉट? ग्रामर स्टडी का आता है या नहीं? आपके ब्रेन को इस तरीके से कंडीशन किया है या नहीं कि जबरदस्ती आपको लगता है कि हाँ यार भाई, मुझे अब ग्रामर स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आपके दिल और दिमाग पर हमारे एजुकेशन सिस्टम, हर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंडिया के हर एक इंग्लिश टीचर ने टैटू किया है। टैटू कभी निकलता नहीं है,
और वो ये टैटू है कि अगर आपको ग्रामर नहीं आएगा तो आप लाइफ में कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। और इसी डर की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से जबरदस्ती आपने भाषा के अननेसेसरी टुकड़ों के बारे में आज तक स्टडी की है जिसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आज के बाद इस लूप को निकालना है, ग्रामर ट्रांसलेशन की लूप से निकलना है। आई नो आप आपकी लाइफ में बहुत बिजी होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, बट लिमिटेड टाइम अगर आपके पास भी होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा अगर आप करोगे, तो आप रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश बोलना सीखोगे। क्योंकि लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट द राइट मेथड। सिर्फ टैलेंटेड ही लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये ऐसी चीज नहीं है। इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, बस सही मेथड नहीं मिली है आज तक। क्या आप अग्री करते हो? क्या गलत चाबी से ताले खोल सकते हैं? क्या पुरानी चाबी से नए ताले खोले जा सकते हैं? नहीं। नए तालों के लिए नई चाबी लगेगी आपको, राइट ना। व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी? एक रैंडम कोई इंसान आ रहा है और वो कह रहा है ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, या इतने सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ये बोल रही है, क्या पागल है क्या? जेन्युइन क्वेश्चन है, किसी के भी दिल में आएगा। लेट मी गिव यू माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। माई नेम इज अमोल, आई लिव हियर इन संभाजी नगर। I'm a founder of eSwim English speaking system, and I can speak 8 regional languages and 3 international languages: Chinese, Japanese, and Spanish. Mr. Yovisa is my Chinese name, Nihaoma. I have 12 years of formal research and studies in natural language acquisition. I have discovered this natural language learning method. मैंने नहीं डिस्कवर की, एक्चुअली मेरे गुरु जो है डॉक्टर स्टीफन क्रैशिन, इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया है। I'm coordinating currently now Southern California University, with Southern California University, Oxford University, and with the British Council of English Education. And I have helped more than 25,000 working professionals and students to transform their career in record time. And मैंने ये बुक लिखी है, I have written this book, and ये BBC का सर्टिफिकेट है। जब उनके भी एग्जीक्यूटिव ने मेरा कई सेमिनार और वीडियो देख लिया था कि जहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही शॉक्ड और सरप्राइज थे। उनको लगा कि अरे ये इंडिया से ऐसा कौन सा टीचर है जो ऐसी मतलब बहकी बहकी बातें कर रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर उनकी एक टीम ने मुझे एक कांटेक्ट किया, ईमेल लिखा, और फिर उसके बाद में उन्होंने बड़े बड़े पोलाइट वे में पूछा कि हाउ कैन यू से दैट, आपके स्टेटमेंट्स आप जस्टिफाई कर सकते हो। फिर उनको मैंने मेरा ये सेशन जैसे आप ले रहे हो वैसा ही सेशन दिए, और उसके बाद ये बुक लिखी, वो उनको समझ में आई, और उन्होंने जान लिया कि हाँ भाई, जितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है ना, पूरी इंडिया में बोली नहीं जाती। इंडिया में कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर स्टडी नहीं करता। ये इनकी ट्यूबलाइट जली, और फिर उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, और फिर वो कह रहे हैं कि सर आप जो भी रिसर्च या फिर जो भी आप एक एक दो दो लाइन या फिर जो भी लिखोगे या आप बोलोगे, तो उसकी एक रिसर्च कॉपी पेपर के साथ हमें आप भेजते जाइए। एंड दिस इज हाउ आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद देम। दिस इज माय शॉर्ट लिटिल स्वीट फैमिली एंड इंट्रोडक्शन। ये मेरे मॉम एंड डैड है, ये मेरा भाई, एंड ये मेरे 4 बच्चे हैं। और ये मैंने 4 बच्चे किस तरीके से मदर टंग एक्वायर करते हैं, बस वही उनको देखा सुना, बस एक्सपीरियंस किया किस तरीके से एक एक दो दो वर्ड वो बोलना सीख रहे हैं। बस इसको ही मैंने अपने रिसर्च में शामिल किया है, और जिससे इंडिया के लगभग हर एक स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मेरा सेशन देखा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। ये मेरी छोटी बेटी है लड्डू, वो अभी आई नहीं है। ये मेरी दूसरी बेटी है ओवी, मेरे 2 और मेरे भाई के 2, और ये मेरे 2 बेटे हैं। ऑलराइट, नाउ चलते हैं अब आगे, थोड़ा सीरियसली हो जाते हैं। ओके सर, अप्रोच बता दीजिएगा। बिल्कुल बताया जाएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सोच बदलनी है जिंदगी बदलने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ नॉर्मल एवरेज स्टूपिड इडियट टीचर जैसा बोलने वाला टीचर नहीं हूँ, ग्रामर रूल्स और ये कराने वाला टीचर नहीं हूँ। लैंग्वेज रिसर्चर है मैं, झुकेगा नहीं साला, ठीक है? अभी तक आपने लैंग्वेज को सिर्फ लर्न किया था, आज के बाद हम लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। मेथड को आपको समझना है, सीखना है कि कौन से मेथड सही है आपके लिए, ठीक है? नाउ, आपने आपकी मदर टंग कैसे सीखी? क्या आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, ग्रामर स्टडी की और उसके बाद बोलना सीखे? कैसे सीखा आपने? आंसर।
एटलीस्ट सोचो इसके बारे में कि आपने किस तरीके से सीखी है। सोचने से आप मेरी वेवलेंथ को आप मैच कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ए दीदी, क्लास में ऑलराइट, ठीक है। एनवायरनमेंट से, हाँ, एनवायरनमेंट की बड़ी अच्छी खूबी ये है कि अगर आपको एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही आपको वोकैबुलरी वर्ड्स को रटने की जरूरत मिलती है, आई मीन पड़ती है। लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, ऑलराइट, यस। सो आप में से, मैं भी ग्रामर के बारे में बहुत बोला हूं, अभी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। ये हमारे इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर है, ट्रेनर है। मैं इनसे जेलस बिल्कुल फील नहीं करता हूँ। इनके इतने सारे लाइक्स है, शेयर्स है, सब्सक्राइबर्स है। मुझे इनके पास मतलब वो, ना ही मैं इनका बिजनेस रूल करना चाहता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट इन सारे लोगों को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं, जो लोगों को लगता है कि ग्रामर स्टडी जरूरी है उनके लिए। अगर आज हमने ये 1 साल का बच्चा इनको गोद में दिया और ग्रामर स्टडी करने के लिए कहा, तो ये क्या ग्रामर स्टडी करवाएंगे इस बच्चों को? ऑफ कोर्स नो। ओके, मैंने ग्रामर के बारे में अभी आपको बहुत सारी चीज बताई, ये दोबारा मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जिस तरीके से ये सारे टीचर इसको पढ़ाएंगे या फिर बोलने के लिए सिखाएंगे ना, वो पढ़ाने का और सिखाने का तरीका नेचुरल होगा, और वो नेचुरल अप्रोच आपका भी होगा। कैसे होगा? अगर आप लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए खुद को ट्रेन करोगे। लर्न नहीं करना है। अब लर्निंग यानी कि सीखना, और एक्विजिशन यानी कि विद्या को अवगत करना। इसमें क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझो। हाँ, ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई समझाएगा नहीं। मैं अभी आपको सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। क्या गलत हुआ था, अगर वैसा ही गलत आपके साथ होता रहा तो ये जिंदगी चली जाएगी, लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, सो ध्यान से सुनना। लर्न यानी कि सीखना, एक्विजिशन यानी कि विद्या अवगत करना। हमने हमारी मदर टंग सीखी नहीं है, अवगत की है, एक्वायर की है। मरते दम तक एक्वायर की हुई चीजें साथ होती है। नाउ अब लर्निंग में और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, ये क्विकली समझ लेते हैं। तो आपको लर्न करना है या एक्वायर करना है, ये समझ में आ जाएगा। लर्निंग में आपका मेजर फोकस जो है ना, वो आज तक ग्रामर स्टडी पर रहा था। ग्रामर स्टडी की है। आज के बाद आपका जो फोकस होगा ना, वो सेंस ऑफ करेक्टनेस पे होगा। अब सेंस ऑफ करेक्टनेस, किस खेत की मूली किस चिड़िया का नाम है, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इनको 40 साल लगेंगे समझने के लिए सेंस ऑफ करेक्टनेस क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको सेंस ऑफ करेक्टनेस क्या होता है। हमने हमारी मदर टंग बोलने के लिए कोई ग्रामर स्टडी नहीं की, लेकिन जब भी हम बोलते हैं, तब हमारे 99% सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट आते हैं। ठीक है, ये होता है सेंस ऑफ करेक्टनेस। ग्रामर पैटर्न को आप जब भी बोलते हो ना, तो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते चले जाएंगे आप, बिना ग्रामर रूल में उलझे हुए। रोट मेमोराइजेशन आपने किया था? आज तक आपको हर टीचर ने मेमोराइजेशन किया था कि ये रट लो, इंग्लिश आ जाएगी। रटने से इंग्लिश थोड़ी ना आती है। वोकैबुलरी वर्ड्स को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिला, राइट? आपकी पढ़ाई मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, आपकी मदर टंग से हुई है। आज के बाद आपका इमर्शन होगा, यानी कि एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। आपका थियरी पर ही तो एनालिसिस होता था, थियरी पर ही तो था। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके ये स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूलाज को आपने समझ लिया। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बोलने में इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं। आज के बाद आपका फोकस जो है वो बोलने पर होगा। ट्रांसलेशन नीडेड। आप जब इंग्लिश पढ़ रहे थे या इतने दिनों से जो पढ़ी ना, उसमें आपने ट्रांसलेशन किया है। आज के बाद ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। आज तक आपकी डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी तो कभी नहीं बढ़ी, इसीलिए आपको इंग्लिश नहीं आई। आज के बाद आपकी डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। और ये कैसे होगा? ये ट्रेलर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, स्कूबी डू का लेसन सेट, इसमें आप एक्सपीरियंस करोगे। अभी इतने दिनों तक आपने भाषा के टुकड़ों के बारे में स्टडी करके सिर्फ नॉलेज प्रोड्यूस किया है। आज के बाद हम बोलने की एबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लैंग्वेज को लर्न करना है या एक्वायर करना है ना। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रख रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या करना चाहिए नेचुरली? अब आपको लैंग्वेज को लर्न करना है या फिर एक्वायर करना है?
हम्म। ओके। लगभग 98%, मैं ये रहा आपके सामने रिजल्ट। 98% लोग कह रहे हैं कि हमें एक्वायर करनी है। जो 2% लोग हैं ना, उनको ये लग रहा है कि लर्न करनी चाहिए। लर्न करने के लिए आप ग्रामर स्टडी करिएगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, छोड़ के जाइए इस वेबिनार को। कुछ नहीं पढ़ा आपके लिए, ग्रामर स्टडी मैं नहीं करवाने वाला। आपको लर्न करना है, वहां पर जाइए, इंग्लिश की बुक्स, ग्रामर की बुक्स उठाइए और स्टडी करिए। क्या आपको पता है कि ग्रामर की बुक्स सारी दुनिया की एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है? एटलीस्ट इंडिया की तो है। जैसे इन यूट्यूब टीचर्स के वीडियोस कॉपी पेस्ट है ना। 3 घंटे का, 3 महीने का कोर्स 3 घंटे में, 2 महीने का कोर्स 2 महीने, एक एक 2 घंटे में। इनके जैसे बुक्स कॉपी है, वैसे वीडियोस भी कॉपी है। आज के बाद हम लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। एक सवाल आपके सामने और रखता हूं मैं। आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है? आंसर करिएगा। ओके। चलिए, ये आपके सामने रहा रिजल्ट। 10% लोगों को अभी भी लगता है कि ग्रामर स्टडी बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए, जो चीज आपके काम की नहीं है, जो मतलब जहां पर आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हाउ शुड यू गो आउट ऑफ योर माइंड एंड वॉचिंग मी स्पीकिंग अबाउट ग्रामर रूल्स एंड ऑल दिस स्टफ? चले जाइए आप, बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस इतना किसी टीचर में तभी आता है जब उसका नॉलेज, रिसर्च सही होता है। आप बिल्कुल चले जाइए। जिन लोगों ने ग्रामर की जंजीरों को अपना सम्मान मान लिया है, जिन मूर्खों ने इन बेड़ियों की इज्जत की है ना, ग्रामर की बेड़ियों की, उन मूर्खों को कभी आजाद नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी जा रही है, 10-12 साल से मैं बोल रहा हूं कि लिसन, मैं भी अगर आपको 10 ग्रामर के रूल्स पढ़ाऊंगा या 2 घंटे तक अगर मैं आपको ग्रामर स्टडी कराऊंगा और आधे घंटे के बाद पूछूंगा ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। इतने सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड रूल है। चलिए, आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। ना, अब ये एक्वायर करने की मेथड मैंने कैसे डिस्कवर की? एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है, जानबूझकर मैं इसके पीछे नहीं था। मैं भी पहले ही इन स्टूपिड इडियट टीचर्स की तरह मैं ग्रामर स्टडी करवाता था। लेकिन जब मैंने और मेरी वाइफ ने 2013 में हमने विद्यावन शिक्षण प्रसारक मंडल और एमआईटी कॉलेज की स्थापना की, तो हमें स्टूडेंट्स की जरूरत थी। आईटीआई कॉलेज था, आईटीआई कॉलेज स्थापन किया। तो अगर आपके पास, आपके कॉलेज में अगर स्टूडेंट है, तो ही आप टीचर है। अगर आपके पास, आपने स्कूल कॉलेज शुरू किया और आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, आप काहे के टीचर, काहे का स्कूल, राइट? तो उस वक्त मेरे लिए बिजनेस की डिमांड ये थी कि मुझे एडमिशन्स चाहिए। अब मेरे सामने बड़ा ये प्रॉब्लम आ गया था कि सिंदखेड़ राजा का जो भी जो एरिया है ना, जो आजू बाजू के जो गांव है, विलेजेस है ना, वो मोस्टली ज्यादातर बंजारा स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं। यानी कि वहां पर बंजारा बोलने वाले लोग, बंजारा लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा है। तो उनके साथ जब आप हिंदी या फिर मराठी में बोलते हो ना, तो वो उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पाता। और अगर आप कनेक्ट किसी के साथ नहीं हो पाते ना, तो उनको कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो उनके साथ आप बिजनेस या फिर व्यापार, कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है? तो मेरे लिए सिचुएशन की डिमांड बन गई कि मुझे बंजारा लैंग्वेज तो बोलनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, धीरे धीरे मैंने उनके साथ थोड़ी सी मीटिंग्स वगैरह शुरू कर ली। थोड़ा सा फॉर्मल क्लोज इंटरेक्शन करना शुरू किया। स्टूडेंट्स थे कुछ, पहले साल तो मैंने जैसे तैसे करके जमा कर लिए। लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स फिर मैंने बनाए, जितने भी टीचर्स थे, या फिर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, मतलब अभी भी है। तो जितने भी मेरे बंजारा दोस्त हैं, तो सबके साथ मैं यही कहता हूँ कि आप मुझे बंजारा सिखाओ और मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो तब पूरा, लगभग मुझे आज भी याद है कि मैंने 1-1.5 साल तक बंजारा लैंग्वेज में इमर्स होने दिया खुद को। इमर्स यानी कि खुद को डूबने दिया बंजारा लैंग्वेज के साथ। मैंने एक नोटबुक भी की थी, रिकॉर्ड भी करता था और मैं बोलने की कोशिश करता था। तो सडनली जब एक दिन मैं अपने क्लास में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो आज मुझे एक मतलब मेरी स्टूडेंट है, उसका चेहरा आज भी याद है, प्रिया नाम की स्टूडेंट थी। जब मैं ग्रामर स्टडी करवा रहा था ना, तो उसने मुझसे ये कहा कि बंजारा में कि सर, जैसे आपने बंजारा सीखी है,
अभी तो आप सीख रहे हैं, क्या हमको वैसे आप बिना ग्रामर रूल में उलझे इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकते क्या? जैसे आपने हिंदी सीखी है, जैसे आपने मराठी सीखी है, बंजारा लैंग्वेज में कोई ग्रामर स्टडी नहीं है। ये ग्रामर स्टडी हम कितने सालों से करते आ रहे हैं, 5 साल से करते आ रहे हैं। इसका सर करो ना कुछ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बोरिंग है, और नींद आने लगती है ये रूल से, कितनी बार स्टडी करो। तो उस बच्चे की जो एक 5-7 लाइनें थी ना, वो मेरे दिल में ऐसे मतलब बिजली की तरह गई। और फिर मैं सोचने लगा कि हाँ यार, जैसे मैंने बंजारा एक्वायर की है, मैंने तो कोई ग्रामर स्टडी नहीं की, लेकिन जैसे मैंने एक्वायर की है, क्या होगा अगर उस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक्वायर करने में हेल्प करूँ तो कितने लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ, कितना अच्छा काम, कितने लोगों को मतलब ये गाइड कर सकता हूँ, कितने लोगों का फ्यूचर हो सकता है ये। बस वो एक सिंपल थॉट मेरे दिल में आया, और उस थॉट के लिए आज मेरी पूरी जिंदगी निछावर है। पूरी जिंदगी मैंने बस लोगों को इंग्लिश एक्वायर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में हर इंसान का 30 साल का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने में जाता है। 30-35 साल तक हमारे लोग जो है ना, वो स्टूडेंट जो है, बच्चे जो है ना, वो इंग्लिश सीखने के लिए तरसते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कमी है, बस वो गलत मेथड के वजह से उनका वो हाल है। सही मेथड से अगर सिखाया जाए, रिकॉर्ड टाइम में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना ये फिर एक साइंस, आर्ट, मैजिक, चाहे जो कहो आप, ये अगर आज हम हिंदुस्तानियों के मतलब एक रात में ऐसा हो गया कि सबको इंग्लिश बोलनी आ गई ना, तो आज ये रशिया, यूएसए, चाइना, इनके जो इन्वेंशंस और इनोवेशंस है ना, ये इनकी पूरे साल भर के मिलाकर हमारे एक महीने के इनोवेशंस और इन्वेंशंस इतने हो सकते हैं। अगर आज हमें इंग्लिश बोलना आ गई तो, सारे के सारे इंडियंस को अगर इंग्लिश आ गई ना, तो इंडिया एक सुपर पावर इतना बन जाएगा बड़ा कि ये मार्स वगैरह ये जो है ना, ये मतलब रेंज में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों में उतना पोटेंशियल है, हम लोगों में उतना कैलिबर है, लेकिन हमारी टाइम, मनी, एनर्जी सिर्फ जा रही है इंग्लिश को सीखने में। और यही तो लूप है, यही तो चक्रव्यूह है। आज के इस अभिमन्यु को, आपके अंदर के अभिमन्यु को तोड़ना है। कृष्ण रूपी सारथी, मैं भगवान कृष्ण से अपनी बराबरी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा। आपके अंदर एक कृष्ण भी है, उस कृष्ण को, जो आपकी इंटरनल गट फीलिंग है ना, उसकी सुनो। आप इस चक्रव्यूह को भेदना शुरू कर दोगे। ये मेरे गुरु है डॉक्टर स्टीफन क्रैशिन। ये 1972 में ही इन्होंने बताया था दुनिया को कि लैंग्वेज को लर्न नहीं एक्वायर करना है। और मैंने फिर इनका इंटरनेट पर सर्च किया, रिसर्च पढ़ा, इनका बुक्स पढ़ी, और फिर मैंने ये सिस्टम इवॉल्व किया, और ये इस सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी एक स्टूडेंट है, जिस ऑफिस में वो काम कर रही थी ना, उसी ऑफिस में वो ग्लोबल मैनेजर बनी। 60,000 फ्रिकिंग सैलरी मिली जब उसने बेस सिविल इंजीनियरिंग की। और घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो एल कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया, नगर से है, पुणे में उसने इंटरव्यू दिया। और उसके बाद उसको मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो उसको एक 8-10 हजार की सैलरी मिली कि बेटा आप बैक ऑफिस में कर लो। आप जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आईजेपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग होगी, तब आप ट्राई करना, शायद आपका हो जाए। 3 महीने तक जैसा मैंने कहा वैसा किया। आप ही की तरह वो शॉक्ड और कंफ्यूज थी। बहुत सारे टीचर ट्रेनर के उसने कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर लिए, कुछ फर्क नहीं हुआ। आप ही की तरह देख लिया, समझा कि ये सही मेथड है या नहीं, इंटरनल गट फीलिंग की सुनी, कर लिया उसने। 3 महीने तक मैंने जो कहा वो कर लिया, एंड शी गॉट 60 सैलरी पर मंथ। इमेजिन करिएगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा अगर आप करोगे, तो आप भी फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इमेजिन करिए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मीटिंग्स में आप बोल पा रहे हो, कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड है, आपके बोलने में क्लैरिटी है, बेटर वर्ड्स में आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए मिलेगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ बिजनेस पर्पस के लिए, आपको रिकग्निशन मिलेगा, और प्रमोशंस के आपको अनगिनत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आप एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे। हम वैल्यू लेस पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं हमें कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे साल बीतते हैं इस अर्थ पर, वैसे वैसे हमारा कैरेक्टर अपग्रेड होते जाता है। आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको आपका कैरेक्टर अपग्रेड करने की, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपसे कोई छोटा आएगा, जिसको कम एक्सपीरियंस होगा,
लेकिन सिर्फ वो इंग्लिश के बलबूते पर आपसे कहीं आगे चला जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आ गई ना तो आप रोल मॉडल बन सकते हो। मैं जानता हूं जितना पोटेंशियल आप में है उतना पोटेंशियल आपने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आपको शायद वो कभी अपने आप पर भरोसा ही नहीं है या फिर मिला ही नहीं। आप में अभी जितना नॉलेज है उस नॉलेज को सिर्फ अगर आप इंग्लिश के साथ, फ्लुएंट इंग्लिश के साथ अगर जोड़ दोगे तो आप एक रोल मॉडल बन सकते हो। आपके बोलने से, आपके गाइडेंस से लोगों की जिंदगियों में आप चेंज ला सकते हो, जिससे उनकी लाइफ में एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। ये रोल मॉडल आप बन सकते हो। तो पहली मेथड, पहला जो सीक्रेट मेरा है वो क्या है? हमने लैंग्वेज को लर्न करना है या एक्वायर करना है। टाइप एल अगर आप लर्न करना चाहते हो, टाइप ए अगर आप एक्वायर करना चाहते हो। लर्न करना है, एक्वायर करना है। फिर चलते हैं हम। यस, राज, मौसमी, चंदन कुमार, प्लीज सेशन स्टार्ट करिए। स्टेशन सेशन तो कब से स्टार्ट है? अगर आपके पास पेशेंस नहीं तो आप चले जाइए। ठीक है, पहली सीक्रेट मेरा क्या है? अक्वायर करना है। नाउ अब सेकंड जो सीक्रेट है वो है, अभी आपके ब्रेन में जो केमिकल लोचा है ना उसको अवॉइड करना है। अब केमिकल लोचा क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन क्या है? आपके ब्रेन में ना इंग्लिश को लेकर ऐसे धारणाएं हैं, या फिर प्रॉब्लम को, कौन से प्रॉब्लम को आपने पहले फिक्स करना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कि कोई बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है तो उसको ट्रांसलेशन बंद किए बगैर वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोच नहीं सकता। ट्रांसलेशन बंद करना ही उसका सबसे प्राइमरी गोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों का दिमाग जो है वो उल्टी दिशा में चलता है। उनको ये लगता है कि मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता इसीलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये हमारे स्कूल कॉलेज एनवायरनमेंट, ये यूट्यूब टीचर्स की देन है। आप इस तरीके से अगर सोचते हो कि मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता इसीलिए मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, ट्रांसलेशन की ही वजह से आपको इंग्लिश नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। ट्रांसलेशन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा तो इंग्लिश में सोचेंगे नहीं। अगर आपको इंग्लिश में सोचना नहीं आएगा तो बोलना नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग क्या है कि प्रोनाउंसिएशन के पहले पीछे पड़ जाते हैं। आपको फ्लुएंसी तक हासिल, मतलब फ्लुएंसी तक पहुंचना है पहले। फ्लुएंसी तक पहुंचने के बाद ही आपका प्रोनाउंसिएशन सॉल्व होनी चाहिए। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना वो हमें समझ नहीं पहले कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ से होगा। देखो, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही, वो सिंपली बोलते हैं कि नहीं आ रही सर, पता नहीं, उनको पता ही नहीं होता है। आज आपको आपकी सोच की ऊंचाई से चीजों को गहराई से समझना है कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है और ये क्यों जरूरी है। मान लो किसी दिन, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है ये समझा रहा हूँ। किसी दिन आपका पेट खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको डायरेक्टली सोनोग्राफी या ऑपरेशन के लिए कहेंगे? कहेंगे क्या? नहीं ना। वो पहले क्या करेंगे? आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि सर मेरे पेट पेट में दर्द है। फिर डॉक्टर पूछेंगे कि कब से पेट दर्द है, क्या खाया था, सर्दी खांसी है या नहीं, उल्टियाँ हो रही है या नहीं, बुखार है या नहीं, राइट? ये सारी चीजें पूछेंगे। और फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था, कुछ खा लिया और फिर घर पर आकर कुछ दही चावल खा लिए तो उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया और इसलिए मैं आपके पास आ गया, ब्ला ब्ला, राइट? जो भी है। डॉक्टर आपको क्या करेंगे? फिर लेटने के लिए कहेंगे, आपके पेट से हाथ फेरेंगे, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, आपकी नाड़ी चेक करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे और फिर वो आपको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद उन्होंने जो स्टडी की है और आप में जो सिम्टम्स है इनको एनालाइज करेंगे और फिर वो आपको दवाइयाँ लिख कर देंगे और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इसी तरीके से होगा। अगर 2 दिन के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे वापस आकर दिखाओ, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। और फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जाओगे और फिर वो आपको सोनोग्राफी सजेस्ट करेंगे और उसके बाद हो सकता है वो आपको ऑपरेशन के लिए बोल। ठीक है, इसी तरीके से होता है। मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं ना तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इंग्लिश ना आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। सिर्फ आप ही को नहीं, दुनिया के जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको इंग्लिश ना आने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, गेट अप एंड सीटीवी। और ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन का लूप है ना, इसको तोड़ने के लिए गेट अप एंड सीटीवी क्या है ये समझना है ना। ये गेट अप एंड सीटीवी इट डजंट मीन कि उठो और टीवी देखो। ठीक है, ये 8 लेटर्स है, 8 प्रॉब्लम्स है इनमें। 8 प्रॉब्लम में से आपका सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है ग्रामर का। अब ये
8 प्रॉब्लम में से 4 प्रॉब्लम हम आपके दिमागी तौर पर फिक्स करेंगे, 3 प्रॉब्लम टेक्निकल है, इसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम की टेक्निक से दूर हो जाएंगे, और जो प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का, वो मैं आप और ये ईस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट बनेगा आपके लिए, और इसी तरीके से आपके ऑटो के ऑटो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। पहला प्रॉब्लम है ग्रामर का। अब ग्रामर का, चलिए मैं इसके बारे में अब क्या ही बताऊं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका एनवायरनमेंट का। आज तक आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, आज तक आपकी स्टडी जो है, पढ़ाई जो है, वो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, आपकी मदर टंग से हुई है। आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाला नहीं मिला, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, इसीलिए तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा। यही रीजन है ना। एक एक वन बाय वन देखेंगे हम। 2 रीजन आपको मतलब समझ गए। आपको क्या करना है कि आपके टॉप 4 प्रॉब्लम्स कौन से, इनमें से आइडेंटिफाई करना है। पहला अगर ग्रामर है तो ग्रामर, दूसरा एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट, तीसरा ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन देखो, सपोज इफ आई वॉक अप टू यू एंड आस्क यू टेल मी व्हाट यू डिड यस्टरडे, मैं अगर आपसे इंग्लिश में कहूंगा, तो इंग्लिश समझने के लिए आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और ट्रांसलेशन वालों, ध्यान से सुनो हाँ। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझने के लिए आप पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके समझ जाते हो, फिर आपने सोचना हिंदी में है, ठीक है। मुझे जवाब भी तो देना है आपको, तो आप सोचोगे किसमें, हिंदी में। फिर आप एम इज आर वॉज वेयर के लिए सोचोगे, फिर उसके बाद आप कुछ वर्ड्स को जो आपने सोचा उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसके लिए सोचोगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपने जो सेंटेंस हिंदी में सोचा उसको एम इज आर वॉज वेयर, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और फिर कुछ वर्ड्स को लेकर पूरा ट्रांसलेट करके बोलना होगा, राइट। इतनी प्रोसेस होगी। तो इतनी सारी प्रोसेस में आपका ब्रेन जो है ना वो स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। और कई बार सामने वाला इंसान अगर कंटिन्यूसली बोलता चला गया, तो कंटिन्यूसली ट्रांसलेशन करके देने की जिम्मेदारी ब्रेन पर होती है। इतनी सारे प्रोसेसेस को आपका ब्रेन झेल नहीं सकता एक साथ, हैंग हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और ऐसे में अगर सामने वाला इंसान का अगर इंसल्टिंग फीडबैक मिलेगा, आपको इतनी भी अकल नहीं है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से अगर आपको फीडबैक मिलेगा ना, तो आप इंग्लिश को अपने अंदर से छोड़ने के लिए बंद कर देते हो। इंग्लिश सीखना आप धीरे धीरे बंद कर देते हो। और इसी एक एम्बैरसिंग फीलिंग की वजह से लोगों ने इंग्लिश को अपना दुश्मन मान लिया है। उनके सामने अगर इंग्लिश बोलेगा ना कोई, तो हाँ, अंग्रेज छोड़ गए, इसको छोड़ गए, इस तरीके की उनकी फीलिंग होती है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको ट्रांसलेशन पहले बंद करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हो गया। और अंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या है कि अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। अब इंग्लिश में अगर मैं अगर आपसे हिंदी में कितनी भी तेजी से अगर कुछ भी सवाल पूछूंगा ना, तो आपको मुझे जवाब देने का मतलब दे सकते हो, क्योंकि आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। लेकिन मैं उतने ही फास्ट अगर आपको सपोज इफ आई वॉक अप टू एंड आस्क यू टेल मी व्हाट यू डिड यस्टरडे विद वेरी फास्ट स्पीच एंड विद वेरी डिफिकल्ट एक्सेंट, यू विल बी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी वेरी क्विकली। मैं इतने तेजी से अगर हिंदी में बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश आई मीन हिंदी की अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी पावरफुल है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होगी तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो आपको आउटपुट भी जल्दी मिल जाएगा। सिंपल सीक्रेट है दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखने का। अंडरस्टैंडिंग फास्ट होगी तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो आउटपुट मिलेगा। अब होता यह है कि इंग्लिश में अगर कोई फास्ट या फिर धीरे या फिर एक्सेंट में बोलेगा ना, तो वो आपको समझ में नहीं आता जल्दी। अंडरस्टैंडिंग फास्ट नहीं होती, प्रोसेसिंग स्लो होती है। प्रोसेसिंग स्लो होगी तो फिर ये ब्रेन का और टंग का कनेक्शन होता ही नहीं है वो, इसीलिए आपको फिर आउटपुट नहीं मिलता। अंडरस्टैंडिंग वीक होती है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस है, और थिंकिंग इन इंग्लिश ना। अभी देखो, जब तक आपका ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा, ध्यान से सुना, जब तक आपका ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा, तब तक आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते। और अगर आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते, तो आप इंग्लिश में बोल भी नहीं सकते। क्लासरूम की एक्टिविटी में अगर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूं, तो वो टिपिकल सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे, क्योंकि उतना वक्त मिलेगा आपको ट्रांसलेशन के लिए, समझ रहे हो। लेकिन रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशन जो है ना वो बड़ा फास्ट होता है। सामने वाला इंसान क्या बोलेगा क्या नहीं, ये आप कभी सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको थिंकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली होनी चाहिए, और ये होगी, इस सिस्टम से होगी। और वी इज फॉर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी वर्ड्स आप भूल जाते हो, ये आटी तो प्रॉब्लम है, आटी तो प्रॉब्लम है ना। ग्रामर स्टडी, एनवायरमेंट, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इंग्लिश एंड वोकैबुलरी, ये 8 ही प्रॉब्लम है या नहीं। ये 8 में से आपके कौन से प्रॉब्लम है। गेटअप एंड सिटी में से
4 प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर हम फिक्स करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आज तक किसी यूट्यूब टीचर ने आपको इस तरीके से डिटेल्ड में आपके प्रॉब्लम्स के बारे में रूबरू करवाया है? क्या ये यूट्यूब टीचर्स जानते हैं इन प्रॉब्लम को? उनका तो बस यही है कि बस आ गए स्टूडेंट, बस निकालो ग्रामर, चेप दो, ये मॉडल्स, ये हैव, ये हैड। क्या किसी ने बताया है आपको? क्या ये सेशन आपको वर्थ लग रहा है, वैल्यूबल लग रहा है? लग रहा है आपको? यस। ऑलराइट। नाउ अगर किसी यूट्यूब टीचर को अगर ये प्रॉब्लम्स पता ही नहीं है, तो क्या वो प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं? इन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं? उससे पहले एक सवाल, क्या अगर आपके ये ऑटो के ऑटो प्रॉब्लम फिक्स हो गए तो क्या आपको इंग्लिश आ जाएगी? कम ऑन ऑनेस्टली अगर आप बताइए कि अगर आपका ट्रांसलेशन बंद हो गया, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस में बोलना आपको आ गया, ग्रामेटिकली करेक्ट भी बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आपके धीरे धीरे शार्प हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर आपके सॉल्व हो गए तो क्या आपको इंग्लिश आ जाएगी? आएगी? विकास, गुलमदीन, हाँ, निशु, सौम्य बेगम, ओके, इशरत अंसारी, आ जाएगी? संगीता, विशाल कुल्लू, ऑलराइट, इजार अहमद, सिंदबाद, कंचन डायमा, निशु, सैम, करण सिंह, यस आ जाएगी ना? नाउ अब मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम गिनवाए, अब इनको फिक्स कैसे करना है ये आगे का सीक्रेट में बताऊंगा। अब इनमें से 4 आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कौन कौन से? ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो खैर दिल में होता है लेकिन उसका मेंटल कनेक्शन होता है, तो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ट्रांसलेशन, कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग इन इंग्लिश, ये 4 आपके दिमागी तौर पर ही फिक्स करेंगे। दुनिया में कोई भी टीचर ट्रेनर बाहर से इन प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकता। इन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है ये आगे बताता हूँ। 3 प्रॉब्लम टेक्निकल है, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी। ईस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के टेक्निक से ये दूर हो जाएंगे। बचा हुआ एक प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप ट्रेन होंगे। ये एक एप्लीकेशन, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, और आप बाकियों के लिए और बाकी सारे लोग एनवायरनमेंट आपके लिए बनेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका इंग्लिश स्पीकिंग, ये जर्नी हो गई। यानी कि इसके बाद जब भी ये जो फिल्टर्स आते थे ना इससे पहले आपके ब्रेन में, गेट अप एंड सिटी, इनको निकालना है हमें। यानी कि जब भी आप किसी को इंग्लिश बोलता हुआ सुनोगे तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचोगे और डायरेक्टली इंग्लिश में बोलो, और ये पॉसिबल है। ये मेरी एक स्टूडेंट है विष्णु प्रिया नायर, जब उसने पहली बार सुना तो उसको भी यकीन नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सच में जरूरी भी है या नहीं। उसने मेरे सिस्टम को समझा, देखा, और जैसा मैंने कहा वो एग्जैक्ट प्रोसेस उसने फॉलो किया, एंड शी इज एन एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकर नाउ। और वो ये चाहती है कि ये रिवोल्यूशनरी इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे, क्योंकि हमारा लाइफ का गोल इंग्लिश सीखना कभी होना नहीं चाहिए। हमें लाइफ में इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है यार। मैं जब लोगों को पूछता हूँ कि आपका क्या ड्रीम है, सर मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, बस यही ड्रीम है, इतना सा। इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, कुछ बनने का अगर आपका ड्रीम होगा तो उस रास्ते में घर, गाड़ी, बंगला, ये दौलत, शोहरत, ये तो मिल ही जाएगी आपको। कुछ बनने का ख्वाब देखना है आप, ठीक है, बेस्ट दुनिया में। जैसा मेरा ख्वाब है कि मैं इंडिया का बेस्ट टीचर बनना चाहता हूँ, बेस्ट टीचर मैं बन के ही रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। धीरे धीरे क्यों ना हो, आपके जैसे कम लोग हैं लेकिन इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको समझ में आ रही कि मैं जो चीज कह रहा हूँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ, उनको समझ में आ रही। ये मेरे स्टूडेंट है एक और, एक्चुअली स्टूडेंट नहीं टीचर है, सुंदरनाथ रावल। यूट्यूब पर इनका स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल भी है। ये भी स्टूडेंट्स को ग्रामर स्टडी करवा के बोर हो गए थे। वही उनके स्टूडेंट्स कहते थे कि सर कितनी बार पढ़ेंगे सर, वही स्कूल में पढ़ा, वही कॉलेज में पढ़ा, वही यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वही आप पढ़ाएंगे, वही हम देखेंगे, वही तो है, इससे क्या क्या होगा। फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे स्टूडेंट्स। उन्होंने मेरे सिस्टम को देखा, सुना, समझा, खुद की वैल्यू ऐड की, और इस सिस्टम को वो एक नेक्स्ट लेवल पर गए हैं लेकर। और वो अभी इसी सिस्टम से, मेरे इस मेथड से स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना पढ़ा रहे हैं।
and believe me, he is earning more than 5 lakh rupees per month. English, there is a money hidden in your English speaking. There is a growth hidden in your English speaking. You just have to find it. ये मेरे एक और एक स्टूडेंट है साई, and he said this is the perfect system for beginners. My personal trainer Amol was so energetic, and I'm so lucky to have a teacher like him. Thank you Amol sir, you are the world's best English teacher. लेकिन मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ. दुनिया के बेस्ट टीचर मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन. नाउ अब तक हमने 2 सीक्रेट देखे. मैंने आपको कहा था 3 सिंपल सीक्रेट में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है. पहला देख लिया हमने, सही मेथड है या नहीं. दूसरी चीज हमने देखी कि मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन हमें निकालना है. अब मेरी बेटी 1.5 साल की है, उसको उसके ब्रेन में ना कोई मॉर्फोलॉजिकल लोचा नहीं है. अगर आज आपको एक 5 साल के बच्चे के साथ चाइना भेज दिया जाए और आप दोनों को ये कहा कि आपको चाइनीज सीखनी है, तो कौन सीखेगा पहले? आप सीखोगे या फिर वो छोटा बच्चा सीखेगा? कौन सीखेगा? छोटा बच्चा ही सीखेगा ना. क्यों सीखेगा? क्योंकि उसके ब्रेन में वो केमिकल लोचा नहीं है, वो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन नहीं है. तो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन भी हमने सीख लिया, देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है. हालांकि ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जब दवाई लिख कर देते तो वो दवाइयों का इंग्रेडिएंट थोड़ी ना आपको बताते हैं. लेकिन फिर भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो ताकि प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट आए, इसलिए मैंने ये चीजें आपको शेयर की. नाउ आते हैं सबसे पहले हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कि मान लिया सर ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कह भी दिया कि आपको लैंग्वेज को एक्वायर करना. आप करेंगे कैसे? कैसे ट्रांसलेशन बंद होगा? कैसे इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी? वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे मरते दम तक याद रहेंगे? इसके लिए रहा मेरा तीसरा सीक्रेट, एक्वायर इंग्लिश लाइक योर मदर टंग. ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश विद माय अवार्ड विनिंग मेथड. आपके सामने मेरा डेमो ट्रेलर का ये एक स्कूबी डू का लेसन सेट है. तो क्या आप मेरे इस अवार्ड विनिंग मेथड से इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो? मैं आपको किस तरीके से ट्रेन करूंगा, ये ट्रेलर के रूप में आपको सिखाऊंगा. फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स आपका हम ट्रांसलेशन बंद करेंगे. ये कैसे होगा ये आप एक्सपीरियंस करोगे. डायरेक्टली इंग्लिश में आप कैसे सोचने लगोगे ये भी आप फील करोगे. आपका ब्रेन इवॉल्व और एग्जिस्ट होना सीख जाएगा. धीरे धीरे इवॉल्व और एग्जिस्ट हो जाएगा. आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी, ये सीखने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप हेल्दी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना आ जाएगा? क्या आप तैयार हो? प्लीज एवरीबॉडी. यस 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 यस. संगीता, जलील, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Okay, for next 15 to 20 minutes, I will be speaking only in English. I know you can understand it very well. And why I am speaking in English? Because we want to kill your translation process. I want you to think directly in English. I don't want you to get lost in the Hindi to English translation system or method. Okay, so that's why I'm speaking English. I know you can understand it very well. If you come across any word that you don't understand, just don't bother. You will analyze them very easily. So just don't focus on translation, focus on listening, answer then questions in the full sentence. I'll tell you a simple story of Scooby-Doo, then I'll give you simple meaning of the hard words, few of the hard words which I'm going to use in the story. Then I will ask you a few questions. You have to speak them first, and then you have to write down the answers in the full sentences in the chat box. You have to engage yourself fully in this activity in the grammar stories. And finally, you will try to narrate the story in your words. Okay, so are you ready? Are you guys ready? Okay, I hope everyone is ready. Now, here we go. Scooby-Doo. There was an agile dog. Okay, there was an agile dog. Now, here's a new word, agile. Now, what do I mean by agile? Now, agile means someone who can walk very fast, someone who can run very fast, someone who is very active. That's an agile. That's an agile person. All right. Here is a dog. So we can say that
There was an agile dog. Okay. So there was an active dog. He was not slow. He was super active. He was an agile dog. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. There was an agile dog and his name was Scooby-Doo. He was extremely famished. Here is a new word, famished. Now, what do I mean by famished? Famished means hungry, extremely hungry. If you want to eat something, that means you are hungry, okay? You are starving. If you want to eat something very badly, that means you are famished, okay? So there was an agile dog. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished. Let me add few more interesting elements. His height was 8 feet tall. He was 8 feet tall, super big, gigantic dog. Okay. He was extremely famished. So he ate 4 ice creams. So he ate 4 mango flavored ice creams. Okay. So this is a little stupid idiotic story just to make you understand how I'm going to teach you. So I hope you understood every word in the story, like agile. Agile means active. Okay. His name was Scooby-Doo, extremely famished. Famished means starving or hungry. All right. So I'm going to ask you a few questions. Okay. I'm going to ask you a few questions. You have to speak the answers first. Okay. You have to shout it out loud so that you can hear. Okay. Let the words and grammar pattern go down deep into your brain. Okay. Just don't think about the grammar rules and don't translate. Okay. So here we go. I'm going to ask you a few questions on the story. You have to type down the answer. Was there an agile dog or a cat? Network issue? Yes. Is it okay? Is it perfectly fine? Yes. Okay. So try to answer my question. All right. Now it's okay. I guess yes. Okay. Now tell me, I've told you the story of Scooby-Doo. I'm asking you a few questions. Was there a dog or was there a cat? Chandan Kumar, there was an agile dog. Wow, that's right. Great. Try to write down full sentence. Train your brain to think English and full sentences, okay? There was an agile dog. What was the dog's name? What was his name? Was his name Bruno or was his name Scooby-Doo? What was his name? There was an agile dog and his name was Scooby-Doo. Raj Sharma, Mosmi, Prem, Somaya, Kanchan, Sangeeta, Anshuman Tyagi, Bishoy, Manish Kumar. Please write down experience, feel karo, Sindabad, Chandan Kumar, right? What was his name? Chandan Kumar. अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको ये सेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, but still if you want to get most out of this, that's perfectly fine. Just answer. Okay. So what was his name? His name was Scooby-Doo. See, Kare, his name is Sunny. Come on, don't be so stupid. I'm asking you simple little questions. All right. So his name was Scooby-Doo. All right. Was he famished or was he thirsty? Was he famished or was he thirsty? I'm thirsty now, so I want to drink water. I'm not famished. I don't want to eat. I just want to drink water. Okay, so he was famished. He was famished, Raj Sharma. He was famished. He was extremely, yes. He was very hungry. Was he little hungry or was he extremely hungry? He was extremely hungry. Okay, next word. Was he starving or was he dehydrated?
Was starving or dehydrated? I'm dehydrated. Dehydrated means lack of water. Okay. So was the dog dehydrated or was he starving? Hmm. He was very hungry. He was very hungry. Now tell me, what was the height of Scooby-Doo? Was he 6 feet tall or was he 8 feet tall? How big was he? How big was the Scooby-Doo? 8 feet? 6 feet? Was he a little dog or was he a super gigantic, super big dog? Was he a little dog or was he a super big dog? He was super big dog, right? Okay, okay. Then what did he eat? Did he eat banana? Did he eat an ice cream? What did he eat? What did he eat? Did he eat ice creams? Oh, well, yes. He ate ice creams. Yes. How many ice creams did he eat? How many ice creams? 2, 3, 4, 6. How many ice creams did he eat? How many ice creams? He ate 4 ice creams. He ate 4 ice creams. What flavor was the ice cream? What flavor? Was it mango flavor or was it vanilla flavor? They were mango flavored. They were not vanilla flavored. Okay. All right. So did he eat banana flavored ice cream? Was it banana flavored ice cream? No, it was mango flavored ice cream. And what was the height of Scooby-Doo? He was 8 feet tall. Right? Okay, okay, okay. Now stop writing. Now, लास्ट के जो 10-15 मिनट मैंने आपसे इंग्लिश में बात की, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। मैंने जो आपको सिखाया है, पहले समझाया, उसके बाद अभी सिखाया है, उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि आपने इनके आंसर्स कैसे दिए। क्या आपके ब्रेन में ट्रांसलेशन हुआ? क्या आपके ब्रेन में वोकैबुलरी वर्ड्स इंजेक्ट हुए? फार्मिस्ट, एजाइल, डिहाइड्रेटेड, ये वर्ड्स आपके ब्रेन में गए? और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो उनका आंसर आपने कैसे दिया? क्या आपने मेरे पीछे रिपीट किया या फिर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल आपने किया या फिर वो आंसर्स आपके ब्रेन में प्रोसेस हुए पहले और उसके बाद में आए? टाइप पी अगर आपके ब्रेन में वो प्रोसेस होकर आए, प्रोसेस होकर आए, क्या आपने डायरेक्टली इंग्लिश में सोचा? क्या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हुई? मसल्स की, आपके ब्रेन की, आपके टंग की, आपके माउथ के मसल्स की थोड़ी प्रैक्टिस हुई अगर आपने बोलने की कोशिश की है तो? इट्स कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग रिहर्सल। ओके, रिहर्सल। ठीक है। गाने जब वो सिंगर्स गाते हैं ना तो पहले वो रिहर्सल करते हैं और फिर बाद में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। परफॉर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परफॉर्म आप कैसे करोगे ये डिपेंड होता है कि आपकी रिहर्सल किस तरीके से है इसके बाद। राइट। प्रोसेस होकर आए, डायरेक्टली थिंकिंग हुई ना? राइट। तो इसी तरीके से आपको मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। नाउ अभी मैं कह रहा हूं आपको कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं, आपने मान लिया। लेकिन बिना ग्रामर रूल में उलझे ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है तो कैसे बोलेंगे सर? आपके दिल में ये क्वेश्चन आया है? टाइप क्यों अगर आपके दिल में ये क्वेश्चन आया है कि ये तो मान लिया, चलो आपके सिस्टम से सीख लेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखेंगे? टाइप क्यों अगर आपके ये दिल में क्वेश्चन आया है, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे आप यहीं पर। इशरत, जो भी आपकी दिक्कत, डाउट, परेशानी, क्वेरी होगी ना वो आप बचा कर रखिए, इस सेशन के खत्म होने के बाद जो भी आपकी दिक्कत होगी ना वो ले लेंगे हम, डोंट वरी। बेसिक ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं अंकुर। बेसिक ग्रामर की भी जरूरत नहीं, जितना आपको आना चाहिए था वो आता है, कोई जरूरत नहीं।
जानना चाहते हो कैसे? रहिए मेरे साथ. Now, again, I'm telling you the story of Scooby-Doo. Now, this time you have to just analyze and tell me what tense the story is in. Okay? Story कौन से tense में चल रही है ये आपने guide करना है, सुनना है. Okay? Here we go. Guess the tense only. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished, so he ate 4 ice creams. कौन से tense में है ये? Past tense, past tense. संगीता, बिशॉय, निशु, चंदन, अंशुमन, मोहन, प्रेम, कंचन, सिंधबाद, राज शर्मा. राइट? पास्ट टेंस में ना? पास्ट टेंस में ना? नाउ अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आपको ये स्टोरी प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करनी है, would you be able to tell me the story in the present tense? If yes, type down at least 3 to 4 sentences. टाइप करिएगा. और जो सेंटेंसेस आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर आप टाइप करोगे और लिखोगे ना, इससे आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस बढ़ेगा, जिससे आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने में एक फ्लुएंसी आ जाएगी और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने में आप माहिर हो जाओगे. सीता रिप्लेस बाय, हाँ ये ठीक है, ये तो वॉच की जगह पर ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको, इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर आने दो. ठीक है? अगर आपने जिम लगाया, अगर जिम ट्रेनर आपको बोल रहा है कि 30-30 के 30 सेकंड, आई मीन 30 सेट करने हैं आपने, तो आपको आपको तो पता है कि हाँ ये उठाना ही तो है, उठाना ही तो है. बस वो करने से आपके ब्रेन के मसल्स में पावर आने लगती है. आई मीन बॉडी के मसल्स में जैसे उठाने से पावर आती है ना, वैसे ही ब्रेन के मसल्स में आने लगेगी. दिस इज व्हाई आई वांट यू टू राइट डाउन ईच सेंटेंसेस स्पेसिफिकली इन प्रेजेंट टेंस एंड फुल सेंटेंसेस. ठीक है? यस. विशॉय, चंदन कुमार, अंशुमन, सौरभ, संगीता. अगर आप गौर करोगे ना, तो आपके लिखने में वो एन एन अजाइल ये आ चुका रहेगा बोलते वक्त भी. जब इसके बाद आपको स्टोरी को नरेट भी करना है, तो वो एन जो है ना वो ऑटोमेटिकली आना लगेगा. AEIOU इन वॉवल्स के पहले हमें एन नाउंस के पहले लगाना होता है ना, तो वो भी आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सीख जाएगा. अब ये ए एंड आपको पता नहीं है क्या लगाना, नहीं है पता है, लेकिन जब आप रैंडमली करोगे तो नहीं आएगा. लेकिन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूं आपको करने के लिए, वो करो. ठीक है? सो चलिए. कहां तक आगे? देयर इज एन अजाइल डॉग, हिज नेम इज स्कूबी डू. वाओ, अंशुमन त्यागी. So he eats 4 mango ice creams. Okay, all right. He is extremely famished, so he ate 4 ice creams. Okay. So today, yesterday और tomorrow के point of view से हम story को समझते हैं. Now, from the tomorrow, past tense. Tomorrow, I mean, yesterday. Okay. Yesterday, there was a dog. Okay. Yesterday, there was a dog. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished, so he ate 4 ice creams yesterday. Okay, it happened yesterday, not today. There is an agile dog. His name is Scooby-Doo, and he is extremely famished today, so he eats 4 ice creams. Okay, you get present tense. Now, tomorrow, कल अगर फ्यूचर टेंस में अगर आपको ये स्टोरी बतानी है, तो ये किस तरीके से हो सकती है? मान लो आप स्कूबी डू के ऊपर एक फिल्म बना रहे हो. ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ हाँ. ऑलराइट. फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करिएगा, देखते हैं. यस, ट्राई करो. हम एम, इज, आर, वॉज, वेयर से लेके शुड हैव, वुड हैव तक जाएंगे इस सिस्टम में. शुड हैव बीन, वुड हैव बीन तक का सफर जो है ना वो आपका तय होगा. वो अंदर से डिस्कवरी जो है ना, वो आप रूल्स को वो समझ जाओगे. देयर विल बी एन अजाइल डॉग. ओके, देयर विल बी एन अजाइल डॉग. ओके, his name will be Scooby Doo. Tomorrow, there will be a dog.
and he will be 8 feet tall, super big dog. Okay, and he will be very hungry, or he will be extremely famished. He will want to eat something. He will go to the store. He will buy 4 mango flavored ice cream. He will eat them. And finally, Scooby-Doo will be very happy. Right? There will be an agile dog. His name will be Scooby-Doo. Chandan, Anshuman Tyagi, Saurabh, Manish Kumar, Sindhaba. Great, great, great. You guys are really great. Mohan, Saurabh. Okay. गुलमदीन, कितनी बार आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है? बस आपकी जिंदगी में यही रहेगा, इस वेबिनार से उस वेबिनार, इस टीचर से उस टीचर के वीडियो, पता नहीं कितना टाइम, शायद आपके पास बहुत टाइम है. सौरभ राज, he will eat 4 ice cream. Right. Irshad Ansari, his name will be Scooby-Doo. Right, right, right. Everyone, everyone. Now stop writing. Stop writing. Now अब आते हैं फनी पार्ट पर. अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टोरी आपको नरेट करनी है, I want you to speak these 4 to 5 sentences in your words. आप ट्राई करिएगा. आप जहां पर हो वहां पर आप क्या करिएगा, आंखें बंद करिए, बॉडी आपकी ढीली रखिएगा. ठीक है, आंखें बंद कर ली, टाइप करना बंद कर दो, और आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो या नहीं. बस ये देखो, ये जो 4 सेंटेंसेस है, ये आप रिकॉल कर सकते हो या नहीं. बैकग्राउंड में आपका ट्रांसलेशन चला जाएगा. आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी आएगी. आपके वोकैबुलरी वर्ड्स मरते दिन तक याद रहेंगे. क्या आप आंखें मत खोलो, अभी ट्राई करो, बोल सकते हो या नहीं. पास्ट टेंस में बोल सकते हो या नहीं, आंखें बंद रखो. पास्ट टेंस में स्कूबी-डू की स्टोरी को आप नरेट कर सकते हो या नहीं. आपको 4 लोगों के सामने नरेट करना है, कर सकते हो या नहीं. आपको 1000 लोगों के सामने अगर नरेट करने के लिए कहा जाए तो कर सकते हो या नहीं. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. आंखें मत खोलो. मानो आप एक स्टेज पर हो, एक माइक है आपके सामने, और 1000 लोग आपको देख रहे हैं. स्कूबी डू का लेसन के 4 स्टेटमेंट्स आपको बोलने, फ्यूचर टेंस में. दिस टाइम क्या आप बोल सकते हो? नाउ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, हाथों को रब करो, चेहरे से ऐसे करो. राइट. अब बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, और क्या आप, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इस स्टोरी को, मैंने जब कहा आपको बोलना है, तो क्या आप बोल पाए? ऑनेस्टली जवाब दीजिए. अगर आप नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं. टाइप आई कैन अगर आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते. संगीता, अंशुमन, क्या वो वर्ड्स आपके बोलने में आए? फार्मिस्ट, डिहाइड्रेटेड, स्टार्विंग, राइट, एंड एजाइल. ठीक है. इशरत अंसारी 2 सेंटेंसेस को बोल सकते हो. ठीक है. इट्स अ लिटिल बिट हार्ड. ओके, ऑलराइट. देखो, कोई चीज किसी को समझने के लिए 1 घंटा लगता है, तो वही चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे लगते हैं. और आपने एक्टिवली इस एक्टिविटी में टेक पार्ट किया है या नहीं, ये भी तो चीजें मायने रखती है. अगर आपने सीरियसली किया रहेगा तो आपको आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा. राइट. हमारे साथ जो भी होता है ना, वो सिर्फ हमारा ही किया कर्म होता है. आज अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे सब मान रहे हैं, या फिर मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ. अगर आज मुझे लोग मतलब नाम रख रहे हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहे, मुझे दोस्त अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, मुझे प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो इसका रीजन भी आप ही हो. दूसरों के ऊपर ये ब्लेम डालने से कभी कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो इस तरीके से मैं आपको अगले 6 महीने तक ट्रेन करूंगा. ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर बताया था. ठीक है.
जो लेसन सेट्स है ना वो बड़े अमेजिंग, पावरफुल और लंबे होते हैं। और मेरी इस अमेजिंग मेथड से मैंने मेरे स्टूडेंट्स को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रेन किया, ये देखो। ये मेरे स्टूडेंट है कृष्णा सातपुते। यूट्यूब पर अगर आप कृष्णा सातपुते अगर डालोगे ना, तो कम से कम 2-4 हज़ार वीडियोस आ जाएगी आपको। कृष्णा सातपुते इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ISPL वगैरह इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं टेनिस क्रिकेट के, तो उसमें जब उनको अवार्ड मिलते थे ना, तो उनको जब सामने बुलाया जाता था, तो वो सोचते मराठी में थे। और मराठी में सोचने के बाद फिर इंग्लिश में आंसर देना, ये बड़ी मतलब एम्बैरसिंग सिचुएशन होती थी। तो उन्होंने सोचा, इस सिस्टम को देखा, ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, एंड ही इज एन एक्सलेंट इंग्लिश स्पीकर नाउ। कहीं पर भी जाओगे तो वो इंग्लिश में अभी आसानी से बोल सकते हैं। ये इस मेथड की, इस सिस्टम की जादू है, मैजिक है, आर्ट है, या फिर साइंस है। ये मेरी एक स्टूडेंट है शिवानी राठौर। ये मेरे और एक स्टूडेंट है सौरभ आगाशे। एक्चुअली सौरभ नहीं, उसकी मम्मी मेरी स्टूडेंट थी। लगभग 1.5 घंटा हुआ है। मैं आपको स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे, अभी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल है। पहले किसी ने कहा था कि मैं मेरे बच्चों के लिए सीखना चाहती हूँ, तो वैसा ही इनका रीजन था कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसके लिए वो एनवायरनमेंट बेटे को देना चाहती थी। तो उन्होंने एनवायरनमेंट अपने बच्चों को क्रिएट, उसके लिए इंग्लिश सीखी, इस सिस्टम को ज्वाइन किया। और फिर वो सचिन को, आई मीन सौरभ को जो बेनिफिट हुआ है, सौरभ अब आज रशिया में 3rd ईयर में वो पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है। ये मेरे एक स्टूडेंट है श्याम पटेल। श्याम पटेल बीइंग एन आर्टिस्ट, जब उन्हें पूछा गया हाउ यू लुक आफ्टर योरसेल्फ इन 5 years, तो वो मॉडल ने जब पूछा, 3-4 कैमरामैन पीछे से, वो बड़ा वो बैनर, और फिर बच्चे को बोलना ही नहीं आया। 2-4-5 सेकंड के लिए मानो उसकी दुनिया ठहर गई, उसको कुछ कुछ भी बोलना नहीं आया। और उस 5-7 सेकंड में उसको पूरी उसकी जिंदगी बीत गई ऐसा लगा। और ऐसी जिंदगी थी कि उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसमें लोग उसे हमेशा इग्नोर्ड और नीचा दिखाते थे। मतलब उसका टैलेंट है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है, ऐसा उसका फील हो रहा था। फेल होता गया। उसने बहुत सारे टीचर ट्रेनर के कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किया यूट्यूब टीचर पर, बस इस सिस्टम से उस सिस्टम पर फ्री में उसने सीखने की कोशिश की। फ्री में लिया हुआ ज्ञान और प्रेशर में लिया हुआ ज्ञान टिकता नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता गया, होता गया, होता गया। ऐसे ही एक दिन उसने देख लिया, समझ लिया सिस्टम को, आइडियाज को, फीलिंग्स को और डिस्क्रिप्शंस को, वो अभी आराम से इंग्लिश में बोल सकता है। एंड ही सेज थैंक यू अमोल सर। ये मेरी और एक स्टूडेंट, एक्चुअली ये भी टीचर है, नसीफा खान, वेस्ट बंगाल से है। And she says, ESWAM English has changed my life forever. Amol sir enhanced my teaching skill and confidence. This is the best English teaching system in the world dedicated to educators. जो इंग्लिश सिखा रहे हैं उनके लिए ये लिखा है उन्होंने, कि ये एजुकेटर्स के लिए, जो टीचर्स है उनके लिए बेस्ट सिस्टम है, सीखने वालों के लिए तो है ही। दिस इज एन आई ओपनिंग। Amol sir's practical approach transformed my teaching approach. Now I'm running my 3 branches of Diamond English spoken, Diamond English Speaking Academy in Kolkata, West Bengal. And she's earning more than 8 to 10 lakh rupees per month. उन्होंने सिर्फ इस सिस्टम के थ्रू, मेरे इस मेथड के थ्रू, उन्होंने 10 लाख रुपए पर महीना कमाना शुरू कर दिया है। और ये मेरे 25,000 प्लस स्टूडेंट्स है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ आपके लिए ये क्वेश्चन है, $1,000,000 क्वेश्चन। नाउ वुड यू लाइक टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इन record time without studying boring and confusing grammar rules, just like my premium VIP students? क्या आप मेरे स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश सीखना चाहते हो बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे? यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यस 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 यस। मैं अब आप लोगों के सामने पोल रख रहा हूँ, क्या आपको मेरी ये सिस्टम पसंद आया, या मेथड पसंद आई आपको? पिछला जो लगभग 1.5 घंटा गया, वो क्या आप लोगों के लिए इंजॉयमेंट, एक्साइटिंग, नॉलेजेबल रहा, या फिर बस एवी नॉर्मल रहा? अच्छा रहा सेशन? अंशुमन त्यागी, सर फीस लगेगी क्या? आई मीन यस, देखो फ्री में लिया हुआ ज्ञान टिकेगा नहीं, और फ्री में पढ़ोगे तो लोग भी आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके लिए फ्री में काम करें। ठीक है, वंडरफुल रहा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ मैं आप लोगों के सामने
एक पोल रख रहा हूं, डू यू वांट टू एक्वायर इंग्लिश विथ माय पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? ज्वाइन करना चाहते हो मेरे इस सिस्टम को? नहीं करना चाहते हो तो इट्स ऑल राइट, मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। आपको एटलीस्ट सही रास्ता तो दिखा है। अगर नहीं दिखा है तो शायद मुझे लगता है कि मैं सही रास्ता दिखाने में फेल हुआ हूँ। देखो, इतने दिनों से आप अंधेरे में इधर उधर भटक रहे थे, ग्रामर स्टडी करके आप बोर हो रहे थे, ठीक है, 96% कह रहे हैं कि यस करना है, ठीक है। इतने दिनों से आप अंधेरे में इधर उधर भटक रहे थे, ग्रामर स्टडी कर रहे थे। मैंने बिना ग्रामर रूल में उलझे किसी लैंग्वेज को कैसे बोलना सीखते हैं, ये रास्ता 11 लैंग्वेजेस में तय किया है। मैं जानता हूं इस रास्ते को। इतने दिनों से आप अंधेरे में भटक रहे थे, मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, फीस है, कोर्स है। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय कोर्स। ओके, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ना इसमें क्या क्या होगा ये पहले समझ लो। जैसे हमने अभी स्कूबी डू का लेसन सेट देखा है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको आयरन मैन, आपको सलमान खान का लेसन सेट, वकांडा फॉरएवर, हार्दिक्स आईपीएल, हैरी पॉटर, एवेंजर, थॉर एंड लोकी एंड टाइटैनिक, लूसी, इसके जैसे लेसन सेट्स है। ये तो ट्रेलर था स्कूबी डू का, इसके जैसे लेसन सेट्स आपको मिलेंगे, जिसमें ऑडियो स्टोरी है, वोकैबलरी है, क्वेश्चन आंसर स्टोरी है और ग्रामर स्टोरीज भी है, जिसमें हमेशा आपको लगेगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप मुझसे बोल रहे हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इस कोर्स में क्या होगा? इस कोर्स में सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की रिहर्सल होगी, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश स्पीकिंग की माइंड ट्रेनिंग होगी आपकी, यानी कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो ट्रांसलेशन हो रहा है ना, पहले ट्रांसलेशन आपका बंद होगा और इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि आपको पब्लिक में जाने के बाद स्पीकिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस हम बंद करेंगे सीक्रेट टेक्निक से, 24 फ्रेमवर्क से, जिससे आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ जाती है। 24 रिकॉर्ड एंड रिव्यू के सेशन से, होमवर्क से जो आपको करने होते हैं, प्रेजेंटेशन आपको देना होता है, मॉक इंटरव्यूज आपके होते हैं, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लर्निंग के मेथड से आपको क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरीज को लर्न करना होता है और उनको नरेट भी करना होता है। स्पेशल माइंड टास्क होते हैं, गेम्स होते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस मेथड से आपके ब्रेन में 1,20,000 से ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल एक परफेक्ट वर्ड है। ऊपर वाले ने हमें जो एक चिप दी है, मेमोरी कार्ड दिया है, एक डिवाइस दिया है, इस पर आपने आज तक आपकी मदर टंग इंस्टॉल करके रखी है, इंग्लिश इंस्टॉल हुई नहीं है। आज के बाद इस मेथड से हम इंग्लिश इंस्टॉल करेंगे, यानी कि आप कभी वर्ड्स को नहीं भूलोगे, सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका डेवलप होगा और ग्रामेटिकली करेक्ट आप बोलना सीख जाओगे। इस लेसन में, आई मीन इस कोर्स में 3 लेवल है। पहली लेवल है कनेक्टिंग द लैंग्वेज, इसमें ये सारे लेसन सेट्स है, हार्दिक्स आईपीएल, आयरन मैन, द कार, ये लेसन सेट है। पहली लेवल में आपको लैंग्वेज के साथ कनेक्शन तैयार करना होता है। याद है मैंने कहा था कि जितने फास्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतने फास्ट आपकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होगी तो आपको आउटपुट भी जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पर पहली लेवल में ज्यादातर काम किया जाता है। इसके बाद आती है दूसरी लेवल। दूसरी लेवल में ये लेसन सेट्स हैं, ब्लैक कॉफी कैटरीना की, देन द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, हिडन अफेक्शन, द हिंदू फैमिली, थॉर एंड लोकी एंड विराट कोहली का लेसन सेट है। इस लेवल में, सेकेंड लेवल में कंफर्टेबल हो जाते हो आप इंग्लिश के साथ, यानी कि सेकेंड लेवल में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है। I mean, in this level, you will be able to express your ideas, feelings, thoughts, and descriptions and opinions clearly in understandable way. People are going to understand you, and words will pop out of your mouth very quickly, easily, and automatically. You will not realize it, but this will happen in the second level. सेकेंड लेवल में आपके आइडियाज दिमाग में वो तैयार होने लगते हैं, आइडियाज का क्रिएशन होता है, उन आइडियाज को आप एसोसिएट कर सकते हो, उनको फिर आप धीरे धीरे स्ट्रेच कर सकते हो। एक एक दो दो वर्ड्स के साथ शुरू करते वक्त आप धीरे धीरे लंबे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बड़ी आसानी से बोलते चले जाते हो सेकेंड लेवल। उसके बाद आती है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में है ये सारे लेसन सेट्स है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर, थोड़ा सा आपके अंदर का जो रोल मॉडल उसको बाहर निकालने के लिए लोगों को गाइड कर पाए, इस तरीके की वोकैबुलरी वर्ड्स और इस तरीके का नॉलेज आपके पास आना चाहिए। तो ये सारी वोकैबुलरी, ये इसमें
थर्ड लेवल में आपके ब्रेन में इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, आप इंग्लिश बोल सकते हो अभी, लेकिन आप कुछ गिने चुने टॉपिक पर बोल सकते हो, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट इंडिया, टेल मी अबाउट योर फेवरेट हीरो, टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी। इन 8-10 टॉपिक पर। इनके अलावा मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिशियन, करंट सिनारियो, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड वॉर 3 और रशिया यूक्रेन वॉर, तो इन टॉपिक पर शायद आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इन स्मार्ट, आई मीन इन टॉपिक की वर्ड्स की लिस्ट आपके पास नहीं है, वोकैबुलरी नहीं आपके पास नहीं है, वो नॉलेज आपके पास नहीं है। और वो नॉलेज आपके पास नहीं होगा ना, इंग्लिश छोड़िए, आप हिंदी में भी नहीं बोल सकते। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो इंग्लिश दूर की बात है, आप आपकी मदर टंग में भी नहीं बोल सकते। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हिंदी के ऐसे 50 टॉपिक देता हूँ जिसका नॉलेज आपको नहीं है, आप 4 सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाएंगे। कहने की बात मोटा मोटी ये है कि जैसे हमें हिंदी में एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने, किस तरीके से आंसर देने, किस तरीके से नए टॉपिक पर जाना है, इसका नॉलेज है, वही नॉलेज हमें इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है, ताकि आप जब इंग्लिश बोल पाए तो वो रिदमिक लगे, आपका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा ना हो, और आपके ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी थर्ड लेवल में हो जाती है ना। अब ये जो कोर्स है ना, ये 6 मंथ का है। 6 मंथ का क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट होने के लिए टाइम लेता है। ग्रामर पैटर्न और आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। रिस्पॉन्स टाइम अभी आपका ज्यादा है, ठीक है, मैं अगर आपको कुछ इंग्लिश में पूछूंगा तो आपको सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा टाइम लगता है। रिस्पॉन्स टाइम कम हो इसके लिए आपको एफर्ट्स लगता है, पेशेंस लगता है। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इन यूट्यूब टीचर्स को शायद ही पता होगा। सही जगह पर पॉज लेना, सही वक्त के लिए पॉज लेना, ये भी आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना होता है। वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में सही तरीके से अलाइन हो इसके लिए ये आपको टाइम देना होता है। ब्रेन की हार्ड वायरिंग, अभी तो आपका ये जो केमिकल लोचा है इसको निकालना है, हार्ड वायरिंग अभी जो पड़ी है ट्रांसलेशन करके समझने की और बोलने की, इसको निकालना है, नई वायरिंग को इंस्टॉल करना है, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और आपके ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम करना है, इसके लिए ये 6 मंथ का टाइम लगता है। इस तरीके का ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, जैसे आपने हिंदी एक्वायर की है, एग्जैक्टली उसी तरीके से इंग्लिश एक्वायर करने के लिए ये मेरा पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। और इस कोर्स की फीस 14,999। आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो? चंदन कुमार, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन सर। मैंने आपको तो बताया ही है कि चंदन, आपने एक बार ज्वाइन किया है तो इस सेशन को आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो लेसन सेट्स दिए है, पहला हार्दिक साइपी लेसन सेट, वो आपने स्टडी करना है, रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी करनी है आपने। ये नए स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलराइट, किन लोगों को ज्वाइन करना है? हम्म, सी, पता है आप ज्वाइन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हो, ठीक है, चलिए कोई बात। फीस, अच्छा सर, फीस कुछ कम नहीं हो सकती क्या? ओके, ऑलराइट ऑलराइट, चलिए। ज्यादा है फीस? किस मुकाबले में ज्यादा है? कैमली, क्लैपिंगो, ये तो 60-65-70 हजार फीस चार्ज कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए, मैं आप लोगों को ऑफर दे देता हूँ। ये जो कोर्स है ना, ये आपको तीनों लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, आज सिर्फ और सिर्फ आपको 2,999 में मिल सकते हैं। ना आपको 15,000 पे करने की जरूरत है। अभी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर ये कोर्स अगर आप देखने जाओगे तो इसके 10,000 फीस है, 10,000 फीस है। बट अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑफर दे रहा हूं सिर्फ 2,990 में। प्रेम इंस्टॉलमेंट में आपको करने की जरूरत नहीं, 15,000 नहीं है, सिर्फ 3,2990 ये आपको फीस मिलेगी। धीरज कश्यप, हाँ, आपको इस वेबिनार के आखिरी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को ज्वाइन करना है? यस, ओके, ऑलराइट। चलिए, मैं आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए ये एक स्कैन कोड दे रहा हूं, और मैं एक नंबर दे रहा हूं, 9763 599 122, ठीक है। ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी करना है, जो आपके पास पेमेंट ऑप्शन होंगे उससे आप पेमेंट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इस लाइफ चेंजिंग कोर्स को। 6 मंथ के प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ
2990, बस इतनी ही फीस मिलेगी। ठीक है। सो ये आपके सामने ये रहा मनीष कुमार इंस्टॉलमेंट। अभी फीस 3000 ही है, फीस इसकी ऐसी कोई 30,000 थोड़ी ना है, राइट। प्रेम सर लाइव क्लास और वीडियो प्रोवाइड होगा? हाँ बिल्कुल, लाइव क्लास आपकी इसमें सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है। 3 दिन आपके लाइव क्लास चलेंगे, और अगर किसी दिन आपका मिस हुआ तो आपका रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल हो जाता है। यानी कि अ, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो रही है, राइट, तो उस वक्त आपने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं कहा, आपसे गलती हुई है, इसका एनालिसिस करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और जैसे आपने लेसन सेट्स देखे हैं, आई मीन लेसन सेट देखा है आपने स्कूबी डू का, इसी तरीके से आपको 24 लेसन सेट्स मिलते हैं। डेली टाइम क्लासेस जी नहीं, बिल्कुल नहीं, डेली नहीं होते, लेकिन डेली आपको 1 घंटा कम से कम इन लेसन सेट्स को लर्निंग में देना होता है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग की रिहर्सल करनी होती है। ठीक है। और 3 दिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है, रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी होती है। लाइक लास्ट 1 हफ्ते तक आपने क्या किया, किस तरीके से आपने आपका टाइम स्पेंड किया, और जो लेसन सेट आपने स्टडी किया, क्या वो आप नरेट कर सकते हो या नहीं। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि स्कूबी डू का लेसन सेट आप नरेट कर सकते हो या नहीं, तो उसके लिए आपको स्पेशल सेशन होते हैं ट्रेनर के साथ। ठीक है। सो इस तरीके के कोर्सेस, आई मीन जो क्लास है वो आपको देखने मिलेंगे। ठीक है बेटा, जाओ ऊपर जाओ, दरवाजा लगाओ। ऑलराइट। सो जिन जिन लोगों को परचेस करना है वो जल्दी से जल्दी स्कैन कोड पर जाकर पे करें, और उसके बाद अगर आपने पे किया है तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर सेंड कर देना है। ठीक है। अगर सेंड कर दोगे स्क्रीनशॉट तो आपको उसके बाद मेरी टीम की तरफ से एक वेलकम कॉल आएगा, और वेलकम कॉल आने के बाद, आई मीन वेलकम मैसेज आएगा। उसके बाद आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की जाएगी। लिंक शेयर करने के बाद आपको लाइव क्लासेस के लिंक उसी ग्रुप में मिलेगी। कल आपका और मेरा एक 1-on-1 वीडियो इंडक्शन मीटिंग होगी। अभी तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते। कल के जो सेशन होगा उसमें आप और मैं दोनों वीडियो कॉल पर आमने सामने रहेंगे। आपको इंग्लिश ना आने के जो जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है, जो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन है, उसको हम पहले ट्रैक करेंगे, और फिर एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान के साथ आपको पहले कुछ टास्क दिए जाते हैं, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स शुरू कराया जाता है। राइट। सो सर आपका नंबर दीजिए, अलग से बात करनी है। ये यही मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी पर आप मुझे अगर कॉल ना करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि व्हाट्सअप करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप बोल सकते हैं। और राइट। सो यही नंबर है मेरा पर्सनल, अमोल रंगनाथ देशमुख, इसी नाम से आएगा, इसी पर आप पे कर सकते हो। ठीक है। क्लास का टाइमिंग 8 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। और ये ऑफर जो है ना, ये 15,000 के ऑफर मैं क्लोज कर रहा हूँ 24 घंटे के लिए। मतलब ये ऑफर जो है ना आपको सिर्फ 24 आवर्स के लिए है, 24 आवर्स के लिए है। यानी कि ये जो ऑफर है कल तक ही रहेंगी। ये 30 स्टूडेंट के लिए ही ऑफर है। कितने? सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट के बाद अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने जाओगे तो आपको एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। और राइट। सो आपने जल्दी से जल्दी इस नंबर पर जाना है और पे कर देना है। और जिन जिन लोगों ने पेड कर दिया होगा उसने उन्होंने सिर्फ कमेंट में लिखना है पेड। ठीक है। और आपने स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर शेयर कर देना है। ठीक है। एनरोलमेंट करोगे तो आपको मेरी टीम की तरफ से वेलकम मैसेज आ जाएगा। एनरोलमेंट प्रोसेस होगी, आपको नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, और एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। साथ ही में आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग भी मिलेगी, लिंक मिलेगी। स्पेशल 1-on-1, जैसे कि मैंने पहले कहा, 1-on-1 वीडियो डिस्कशन होगा आपका और मेरा, और फिर आप इंस्टॉलेशन और टास्क होगे, और एक्चुअल कोर्स आपका मेरे गाइडेंस के अंदर आपका शुरू होगा। ठीक है। संगम पांडे, कितना पे करना है आपने? 2999 पे करना है। 2990, 2999 भी नहीं, 2990 आपने पे करना है। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये आप एक कर लीजिएगा। ठीक है। 2990 पे करना है। ले लिया? ठीक है। चलिए, ये करना है। देखो, वॉरेन बफेट ने कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट योरसेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। जितना आप खुद पर
लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको अर्निंग में हेल्प होगी। ठीक है। सो हमारे दिन जो पलटने वाले हैं, अगर आपकी जिंदगी में आपको कुछ नया करना है ना, तो इसके लिए इंग्लिश को मेन अस्त्र बनाइए। इंग्लिश को एक्वायर करेंगे आप, तो जो चाहे चीज आप करना चाहे, जो फाइनेंशियली सॉल्व हो सकती है, वो वो सॉल्व करने का दमखम आप में आ जाएगा। और वो अगर आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होगा तो ही होगा। ये जो ये कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग अगर आप करोगे कि ये कोर्स इतना, यार ये इतना यूट्यूब पर तो सारे टीचर ट्रेनर फ्री में पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग करोगे तो आप हमेशा वही सोचोगे कि जो चीप मेंटालिटी होती है ना, वही तरीके से सोचोगे। रिजल्ट बेस्ड अगर आप सोचोगे तो जिंदगी में आगे जरूर जाओगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। और देखो, गीता में भी लिखा है कि जो आप कर रहे थे वही अगर आप करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर आप कुछ अलग करोगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा। ठीक है। सो आपके पास अभी दो चॉइसेस है। एक पुरानी बोरिंग पेनफुल ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड से आपको सीखना है, या फिर आपको ई स्वयं की नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम से इंग्लिश को एक्वायर करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर पुरानी मेथड से जाओगे तो वही सेम बोरिंग ग्रामर स्टडी करनी होगी। ग्रामर रूल्स को रट्टा मारना होगा, कितना भी रट्टा मारो फिर भूलना होगा, फिर से दोबारा करना होगा, फिर से भूलना होगा, वही लूप, वही आपका चक्रव्यूह जो है वो उसी में रह जाओगे आप। या फिर बस इस वेबिनार से उस वेबिनार तक, इस वेबिनार से उस वेबिनार तक, या फिर यूट्यूब टीचर के रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड, इस वीडियो से उस वीडियो पर, उस वीडियो से उस वीडियो पर, इनको सब्सक्राइब करो, इनको सब्सक्राइब करो। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक्वायर तो कुछ भी नहीं होगा। ना कोई गाइडेंस होगा आपको, ना इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, ना कोई रिस्पेक्ट होगा, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना ही कोई ग्रोथ होगी। अगर होगी भी तो स्लो होगी। और ये गरीबी की रेखा जो है ना, ये पार करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। कम उम्र के लोग आपसे आगे चले जाएंगे सिर्फ इंग्लिश के बलबूते पर। अगर आज आप इंग्लिश ये एक्वायर कर लेते हो ना, तो जैसे आपने आपकी मदर टंग एक्वायर की है वैसे एक्वायर कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। कोई ग्रामर स्टडी नहीं, कोई रोड मेमोराइजेशन नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट होगा, पर्सनल गाइडेंस होगा आपको मेरा, और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। एंड बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 month कोर्स, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटरनेशनल करियर बिल्ड कर सकते हो। आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स होंगे, यू कैन अर्न मोर मनी एंड गेट मोर रिस्पेक्ट। और ये सारी चीजें, तीनों कोर्सेस आपको 2990 और 6 month के लिए हो। ठीक है ना। अब ये जो ऑफर है ये 24 hours के लिए, ये मतलब आज शाम तक ही रह सकती है। ऐसा नहीं है कि कल आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कल भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कल ज्वाइन करोगे ना, तो इस कोर्स की टोटल फीस जो है वो आपको लगेगी 15,000। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, पैसे आप 15 नहीं 20,000 भी पे कर सकते हो, लेकिन 15,000 पे करने के बाद आपको मैं पर्सनली ट्रेन करने के लिए अवेलेबल रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसे की कीमत हर किसी को है। आज अगर हमारे 10 रुपए गिर जाए तो हम 10 बार सोचते हैं। मैं तो सोचता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर उसकी खून पसीने की मेहनत की कमाई अगर मेरी जेब में डाल रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपने फीस पे कर दी और आपको उतना टेंशन नहीं मिला, तो ये तो चीटिंग हो गई, राइट। तो इसीलिए मेरा जो कोर्स है ये काफी प्रीमियम है। ठीक है, रिजल्ट है इस कोर्स में। और इस कोर्स में आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट 100% मिलेगा। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस कोर्स को आप नीचे दिए गए इससे आप स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है आपको, स्कैन कोड, उसको जाकर आपने सिर्फ ये करना है और आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देने हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि जी, जिन जिन लोगों ने पे किया होगा वो आप पे कर सकते हैं। अतुल, ओके, मैं समझा नहीं आपकी बात। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पे किया होगा वो पेड लिख दीजिएगा। ठीक है। और मीनवाइल चलते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी पूछ लेते हैं।
या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको बोलने के लिए अलाउ कर सकता हूँ। इशरत अंसारी, आप बोल सकते हैं। इशरत अंसारी। जी, मैं आपके लिए अलाउ किया हूं मैंने। आप बोल सकते हैं इशरत अंसारी। जिन जिन लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है, दिक्कत, डाउट, परेशानी, आप मुझे पूछ सकते हैं। अतुल, मैं आपको भी अलाउ कर रहा हूं बोलने के लिए। अतुल, आप भी बोल सकते हैं। अनम्यूट करिएगा बस अपने आप को। इशरत, शायद आपको बात नहीं करनी है, ठीक है, चलिए। जिन जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस मिस्टर अतुल, सुन रहे हो आप? यस सर। मैं यस। आपको कॉल कर लूंगा सर बाद में, अभी सेशन में कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छा। बाद में। अच्छा, बस इतना बोलने के लिए आपने हैंड रेज किया था। कहाँ से हो अतुल आप? अमोल सर, मैं माइकल बात कर रहा हूँ। अच्छा माइकल आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलिए। माइकल मेरे दोस्त है। और कैसा लगा सेशन आपको ये? एकदम अच्छा लगा सर। अच्छा, और आपने ज्वाइन किया है ये कोर्स? यस सर, अभी अभी आपके इसमें ही ज्वाइन कर रहा हूँ आज से। अच्छा, ठीक है, चलेगा। कर लीजिएगा, बिल्कुल। मिलते हैं। यस सर, बिल्कुल। और चलिए। और कोई स्टूडेंट? संगम पांडे, 99 वाला ऑफर, वो तो उस दिन था ऑफर, वो एक दिन के लिए था, वो चला गया ना। अगर आप संगम जी इस ऑफर के लिए भी वेट करोगे तो शायद ये भी ऑफर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन सर, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लग सकता है? हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा है। इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा? देखो, इसका सीधा जवाब देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपको कि जैसे कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, कितने सीरियसली आप मतलब इंग्लिश को सुनते हो, या फिर मेथड क्या इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किस टीचर ट्रेनर से पढ़ रहे हो। ये सारी चीजें अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आप ईस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम से सीख रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, तो इफ यू फॉलो माई रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू दैट you will have that perfect American accents within 28 days to 42 days। 28 से लेके 42 दिनों तक आपको, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो 42 दिनों में आपको एक सर्वाइवल स्पोकन इंग्लिश आपको आराम से आ जाएगी। राइट? यस। जी, चलिए। और कोई सवाल पूछना चाहता है कोई? सी सर। सर, दो ऑन क्या क्या कह रहे हो सी भाई साहब? मुझे नहीं लगता कि आपने मतलब कुछ सोच समझ कर यहाँ पर जोर देके ये सेशन ज्वाइन किया है। बस यूं ही आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी अननेसेसरी लोगों के जब ये सुनता हूँ ना तो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। मैं रिकॉर्ड